हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास द संभव बेज 25वीं क्लास है हमारी। 2 दिन से आपको क्लास मिली नहीं है क्योंकि आपको पता है शादी सीजन है, थोड़ा सा जाने के बाद में आदमी बीमार हो जाता है और थोड़ा सा काम भी रहता है घर में, इस वजह से। बट आज की क्लास होने वाली है शानदार। क्या बताऊँ मैं, आज तो कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि आज की क्लास में होने वाला है महातांडव। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। एक पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट आपको 2 पार्ट में ये मिलेगा, जहाँ पे हम पहले पार्ट में बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन जो एंगुलर उसमें होती है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह दो या हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। इसके अलावा सेकेंड पार्ट में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा इंक्लाइन प्लेन से, ठीक है। जो नीट IIT वाले बच्चे हैं उनके सिलेबस में इंक्लाइन प्लेन भी है। इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए उसे पार्ट सेकंड में हम इन्वॉल्व करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में हम प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक पूरा पढ़ने वाले हैं, पूरा बेस समझने वाले हैं, हर उस डाउट को क्लियर करने वाले हैं जो कि हमारा आज तक कभी हुआ ही नहीं है। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिसका इमेजिनेशन एक तो हम कर सकते हैं, नेचुरल लाइफ में हम देखते भी है, बट उससे रिलेटेड जब न्यूमेरिकल्स आते हैं, जब सवाल आते हैं तो हमारी बैंड बज जाती है, ठीक है। कौन सी बैंड? शादी वाली बैंड नहीं। आजकल तो मन में यही आता है शादी वाली बैंड बजेगी भाई हमारी, नहीं रहे वैलेंटाइन डे वाली भी बैंड नहीं, वो वाली बैंड समझ गए ना, जो पेपर में बजती है हमारी, पसीने टपक रहे होते हैं वो। तो उस बैंड को नहीं बजने देना है, हमारा दिमाग खराब नहीं होने देना है। प्रोजेक्टाइल का ऐसा कोई भी सवाल ना हो जो हम छोड़ कर आए, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट सीख लिया, अब अपन सवाल को छोड़ेगा नहीं साला। पुष्पा है ना, अभी सबको पुष्पा भाव बनना है भाई, पुष्पा भाव बनना है ना, तभी काम होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। ध्यान रखना भाई, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमेशा आते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल भी हमेशा निकल कर आते हैं, बट हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने के बजाय हम मेन फॉर्मूला रट के जाते हो और वहाँ पर फिर सवाल के साथ में उलझ जाते हैं। हमें उलझना नहीं है भाई, ठीक है। तो आज की क्लास एयरफोर्स, नेवी, NDA, नीट IIT उन सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ने वाले हैं वो केवल नीट और IIT के लिए है, ठीक है। चलिए भाई, तो आज की बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास, ठीक है। कॉन्सेप्ट ढंग से सीखना है, कॉन्सेप्ट पर पूरी पकड़ बनानी है, क्योंकि यदि कॉन्सेप्ट पूरा सीख डाला तो लाइफ हो जाएगी और भी ज़्यादा झिंगा लाला। समझ गए? तो अब देख लो भाई क्या करना है तुम्हें। चलिए भाई, सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है। बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है? सबसे पहले प्रोजेक्टाइल का मतलब है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को एक बार वेलोसिटी देकर, वेग देकर छोड़ देते हो, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन के अंदर यानी अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ में मोशन करता है, यानी उसके ऊपर एज ए कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा होता है, उसमें वो गति करता है। आपकी तरफ से कुछ भी नहीं लगेगा। एक बार आपने वेलोसिटी छोड़ दोगे, उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स मोशन करेगा, गति करेगा। तो उस टाइप की जो गति होगी, जो मोशन होगी, उसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे और वो ऑब्जेक्ट जो है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहेंगे, प्रक्षेप्य कहेंगे, ठीक। आपको नहीं समझ में आया होगा? चलिए, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को एक बार वेलोसिटी देकर छोड़ दें, मैंने वेलोसिटी दी u और मैंने छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाता इधर से होता हुआ इधर आ गया, वापस ऐसे करते। नॉर्मली हमारी गेम फेंकी गेम ऐसे आती है, तो ये जो मोशन हो गई इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। आपने एक बार u वेलोसिटी से छोड़ दिया, उसके बाद में इसके लिए g की वैल्यू नेगेटिव, जो कि यहां पर मैं देता हूं, g की वैल्यू नीचे की ओर, एक्सेलरेटेड मोशन में जो g है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, जो कि नेगेटिव है, क्योंकि मैंने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है तो नीचे का डायरेक्शन मेरा नेगेटिव रहेगा। हम पहले भी प्रीवियस क्लासेस में इन डायरेक्शंस की बात कर चुके, सवाल कर चुके। स्टूडेंट कहेंगे कि सर आपने कई सवालों में तो नीचे भी पॉजिटिव माना है। मैंने यदि नीचे पॉजिटिव डायरेक्शन लिया तो फिर मैंने ऊपर का डायरेक्शन नेगेटिव लिया है। फिलहाल मैं ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं तो नीचे का डायरेक्शन मैं नेगेटिव ले रहा हूं, ठीक है। तो जब आप
किसी ऑब्जेक्ट को एक बार u वेलोसिटी के साथ में छोड़ देते हैं तो ये ऑब्जेक्ट धीरे 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 इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मोशन करता है, गति करता है, और उस कंडीशन में उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, और ये जो मोशन होती है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ये नॉर्मल सी बातें हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। इसने यहां से एंगल बना दिया, ठीक है, मैंने यहां पर थीटा एंगल से u वेलोसिटी से इसको फेंका है। यदि मैंने थीटा एंगल पर इसको फेंका है तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा u sin थीटा, और जिस एक्सिस के साथ उसने थीटा एंगल बनाया है उसे हम बोलेंगे u cos थीटा, यानी x डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी u cos थीटा होगी और y डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी u sin थीटा होगी, और इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी u होगी आपकी। ठीक है, चलिए भाई, तो ऑब्जेक्ट इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये 2D मोशन है, तो इसके अंदर एक समय पर, एक फिक्स टाइम पर दो डायरेक्शन में मोशन करता है। देखो मैंने कहा ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, फेंकने के बाद मैंने एक सेकंड मैंने चेक किया तो ये यहाँ पे पहुंचा, अब यहाँ पे पहुंचा तो देखो ध्यान से, ये इधर भी चला और ये ऊपर भी चला। अरे भाई मैं यहाँ से फेंका मैंने इसको, तो कुछ समय बाद देखा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचा, यानी ये x डायरेक्शन में भी चल गया और थोड़ा ऊपर भी चला गया, यानी ये y डायरेक्शन में भी चला गया। इट मींस ये एक साथ किसी एक समय में दो डायरेक्शन में एक साथ मोशन करता है, इसलिए इसे 2D मोशन भी कहते हैं। ठीक है, वैसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप वेक्टर्स फॉर्म में सॉल्व कर लो एक साथ i कैप j कैप लेके, या फिर अलग अलग सॉल्व कर लो। आप पहले एक डायरेक्शन के बारे में पता कर लीजिए और उसके बाद दूसरे डायरेक्शन के बारे में पता कर लीजिए, लेकिन इन दोनों में जो कांस्टेंट चीज आएगी, जो सेम चीज आएगी, वो होगा टाइम, वो होगा टाइम। यानी आप टाइम की पूंछ पकड़ लीजिए। यदि आप सवाल करते हुए घबरा रहे, वेक्टर्स में यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप प्रीवियस चैप्टर्स देखिए, मैंने प्रीवियस क्लासेस लगाई जो दी आपको, उसमें देखिए आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है या देखने के बाद मेरे हिसाब से डाउट नहीं देना चाहिए, बट फिर भी आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका दूसरा तरीका भी है। आप एक काम करिए, किसी एक डायरेक्शन को पकड़िए, उसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, वहां से निकालिए टाइम की वैल्यू, और इस तरह से निकली हुई टाइम की वैल्यू को दूसरे साइड की जो, यानी दूसरे एक्सिस की जो आपकी वेलोसिटीज है, दूसरे डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी वगैरह होगा उसके अंदर रख दीजिए, क्योंकि टाइम दोनों के अंदर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी आपको टाइम की पूंछ पकड़ के चलनी है, आपको समय के साथ चलना है। ठीक है, समय सबसे बड़ा बुद्ध होता है, समय सबसे बड़ा बलवान होता है, सुना है ना, वो सब कुछ सिखा देता है। तो आप उस गुरु को पकड़ लो यार, उस टाइम को पकड़ लो, उस टाइम को पकड़ने के बाद आपको दोनों साइड की मोशन समझ में आ जाएगी। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं। यानी आपके पास इधर ux वेलोसिटी है, इधर uy वेलोसिटी, तो आप जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ध्यान देना इस साइड कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, दिख रहा है क्या? कोई भी फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ पे ध्यान से लिख देता हूं, आपका ux y लिख दिया ना, इधर कोई फोर्स नहीं है तो x साइड में आपका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। पहली चीज, यदि आपका x साइड में एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो जो ux साइड में आपकी वेलोसिटी है यानी u cos थीटा है वो कांस्टेंट बनी रहेगी पूरी मोशन में। इस यहां से उड़ने से लेकर गिरने तक के टाइम में जितनी आपने मोशन की है उस पूरे टाइम में आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी ये वाली वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है u cos थीटा वो कांस्टेंट बनी रहेगी। बट y डायरेक्शन की वेलोसिटी के साथ क्या होगा? तो भाई लोगों, y डायरेक्शन का जो एक्सीलरेशन है वो g है, y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन g है और y डायरेक्शन की वेलोसिटी ऊपर की ओर है जबकि एक्सीलरेशन नीचे की ओर है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कि जब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होना चालू हो जाती है, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाती है। लेकिन यदि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है, बट उसके लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए यानी uy का डायरेक्शन g के डायरेक्शन में ही होना चाहिए। यानी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगी तो आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, और यदि वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, वेग और त्वरण दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो वेग धीरे 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 कम होता चला जाएगा। ठीक है, यानी मैं यहां पर लूं ux, तो ux तो सेम रहेगा, मैंने यहां पे तीर के निशान से बताया, बट uy थोड़ा कम हो जाएगा। फिर मैं आऊंगा यहां पर तो ux तो आपका सेम रहेगा बट uy आपका थोड़ा हो जाएगा, और इस पॉइंट पे पहुंचने पर आपका जो uy है वो 0 हो जाएगा, uy है वो 0 हो जाएगा।
तो सर x वाले के साथ क्या होगा, x वाला कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर ux की वैल्यू वही रहेगी जो आपने यहाँ से फेंकते टाइम इसकी दी थी, यानी ux की वैल्यू जो फेंकते टाइम थे u cos थीटा, यहाँ पे भी u cos थीटा रहेगा। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा आगे बढ़ते, तो ये ऊपर जाकर एक मोमेंट के लिए रुकेगा, उसके बाद ये एक्सेलरेशन से नीचे की ओर खींचेगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे और ऐसे जाके 1 सेकंड के बाद में एक मोमेंट के लिए रुका और अब फोर्स की वजह से नीचे की ओर एक्सेलरेट होना चालू हो गया, यानी इसने नीचे की ओर गति करना प्रारंभ कर दिया, तो इसका वेग धीरे धीरे बढ़ेगा, डायरेक्शन नीचे और वेग बढ़ना चालू और ux कितना रहेगा, इधर देखो uy एंड ux। समझ में आया? यहाँ पे भी मैं बात करता है इस पॉइंट भी, तो आपका ux तो इतना ही रहता, बट uy आपका थोड़ा बढ़ जाता, 0 से थोड़ा बड़ा फिर और बढ़ जाता। और जब आप यहाँ पर आते इसी लेवल पर आते हैं वापस इसी लेवल पर, तो मैंने आपको कहा है सेम लेवल पर जब आप आते हैं तो वेलोसिटी आपकी सेम होती है, यानी नीचे गिरते हुए आपकी वेलोसिटी यूं ही रहती है। आपने जिस वेलोसिटी के साथ फेंका है उसी वेलोसिटी के साथ आप नीचे गिरेंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखना, यानी आपका जो u ऊपर फेंकने का था, u वेलोसिटी में ऐसे लिखता हूं, u वेलोसिटी आपकी पॉइंट ए पर, और यहां लिख देता हूं पॉइंट सी पर, तो वेलोसिटी पॉइंट ए पर जो रहेगी वही वेलोसिटी पॉइंट सी पर रहेगी, यदि वो सेम लेवल पर है, यानी वो अर्थ ग्राउंड है। ये लो भाई पहली चीज। अब बात करें एंगल की, तो आपने एंगल यहां से फेंका थीटा एंगल से, तो ये घूमता यहां पे आ गया, यहां पर जब यहां पर आएगा तो एंगल कैसा बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसने एंगल बना रखा है थीटा, वेलोसिटी सेम होगी, तो यहां पर भी एंगल बनेगा थीटा, और ये एंगल ऐसे आता हुआ इधर देखेगा तो ये भी एंगल बनेगा थीटा। फर्क कितना सा आएगा, हमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल दिखाना है, यानी एंगल इस साइड उधर दिखाना है, तो ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा 180 माइनस थीटा। तो मैं कहूंगा कि अंदर के साइड जो एंगल बनेगा, मैं आगे लिख देता हूं, यदि आपने एंगल लिया है ए पॉइंट पर, यदि आपका ए पॉइंट पर एंगल है थीटा ए पर, तो जो पॉइंट सी है उस पर जाएगा माइनस थीटा, एंगल हो जाएगा माइनस थीटा। ठीक है, यानी आपने 45 डिग्री बनाते हुए देखा है, तो इधर 45 डिग्री आएगा, उधर दूसरा एंगल बनेगा, लेकिन इधर 45 बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है एंगल मैंने कहां बनाया है, मैं लिखता हूं माइनस थीटा, ताकि आपको पता लगे। ठीक है, ये चीजें इस प्रोजेक्टाइल मोशन की शुरुआती चीजें हैं। ठीक है, एक चीज और बताते हैं आपको, जहां पर आप uy = 0 करते हैं, यानी आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती 0 हो जाती है, वो आपकी कहलाती है मैक्सिमम हाइट। यहां से आप मैक्सिमम हाइट कितना चले गए हैं, वो पॉइंट जहां पर वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, वो मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। ये मैक्सिमम हाइट नहीं, ये मैक्सिमम हाइट नहीं, ये मैक्सिमम हाइट नहीं, ये मैक्सिमम हाइट है जहां पर वेलोसिटी आपकी इतनी हो गई है, 0 हो गई है। y डायरेक्शन में, x डायरेक्शन की तो फिक्स है। ठीक है, अभी और मैं बातें बताऊंगा आपको। ठीक है, इन पॉइंट्स पर क्या क्या होगा ध्यान दो। आपने यहां से इसको फेंका और यहां से फेंकने के बाद ये यहां की कहीं पर, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की इतनी है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेंज, RANG रेंज। अभी इन चीजों के बारे में और बताऊंगा, लेकिन मैंने इस डायग्राम में आपको अभी समझा दिया है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो आपने डिस्टेंस ट्रेवल की है उसे कहेंगे आप रेंज। ये मैक्सिमम है, यहां से उड़े यहां पे गिर गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट ऊपर इतनी हाइट तक गया है जहां इसकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हो गई है, वो कहलाएगा आपका h मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। तो यहां से क्या क्या चीजें निकली, इधर एंगल थीटा से फेंकोगे तो उधर थीटा एंगल से गिरेगा, जितनी वेलोसिटी से फेंकोगे उतनी वेलोसिटी से वो नीचे गिरेगी, लेकिन इस साइड एंगल बनाओगे तो आपको माइनस थीटा बनाना पड़ेगा, उधर का एंगल चाहिए तो आपको बनेगी माइनस थीटा लेना पड़ेगा। इसके अलावा मैक्सिमम हाइट पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हो जाती है, पर x डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 नहीं होती है। x डायरेक्शन की वेलोसिटी पूरी मोशन में, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहती है, जिसकी वैल्यू u cos थीटा होती है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होता है, जबकि y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन g होता है, जो कि ऊपर जाते समय वेलोसिटी के अपोजिट रहता है। तो वेलोसिटी की
वैल्यू घटती रहती है, लेकिन नीचे आते वक्त, ऊपर से नीचे आते वक्त वेलोसिटी और इसका डायरेक्शन सेम हो जाता है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाती है। यानी मैं आपका लेवल सेम कर दूं, यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया मैंने, और यहाँ पर लेवल सेम है, ये सेम लेवल पर है, तो यहाँ पर लेवल अभी थोड़ा आगे बात करेंगे, अभी नहीं करूंगा, इतने देखते हैं। चलो थोड़ा एक बार और डायग्राम को बिठा के कुछ अच्छी बातें करते हैं। ये सब नोट कर लेना भैया, ठीक है? जितनी चीजें मैंने आपको बता दी उन चीजों को नोट कर लेना। क्लास आपकी बड़ी होने वाली है, लेकिन धांसू होने वाली है, क्योंकि आज इस पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के हम कॉन्सेप्ट का चीज फाइल कर देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे, सभी कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, और एक बार कॉन्सेप्ट समझ डाला तो लाइफ हो जाएगी आपकी और भी ज्यादा जीता लगा, ठीक है? तो वैसा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वैसा पढ़ना ही पड़ेगा आपको, लाइफ जीता लगा बनानी है तो, ठीक है? नहीं तो फिर तो तोते उड़े पड़े हैं हमारे। तो आगे बात करें, अब हम एक एक पॉइंट ऊपर करते रहेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में बात करते रहेंगे। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है? मैंने यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है u, तो इसका एक कंपोनेंट है u cos थीटा, एंगल इसमें बना रहा है थीटा, यहाँ भी एंगल थीटा है, उसका एक कंपोनेंट है u sin थीटा। मैं थोड़ा सा ऐसे देख लेना पड़ेगा, ऐसे बना दिया, ठीक है? आप ऊपर चले ऊपर चले ऊपर चले, आप यहाँ पे पहुंच गए h मैक्सिमम पर, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है। ये अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला है, याद रखना, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है? चलो, ये जो मैक्सिमम हाइट है, आपने यहाँ पे एंगल बना रखा है थीटा, ठीक है? ये जो मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे आपका uy 0 हो जाता है, बट आपका ux कांस्टेंट रहता है, यानी यहाँ पे u cos थीटा ही आपकी वैल्यू x डायरेक्शन में रहेगी, लेकिन आपका जो g है वो नीचे की ओर अभी भी काम कर रहा है। अब आप कहेंगे सर यहाँ वेलोसिटी तो 0 हो गई, अरे यदि मैं कह दूं कि भाई साहब मैंने इसको यहाँ पे 1 सेकंड के लिए टांगा है, तो क्या टांगते वक्त यहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा है? क्या लग रहा है, अभी भी mg लग रहा है। आप छोड़ो, ये नीचे गिर जाएगा, mg लग रहा है, लगना स्टार्ट नहीं होएगा, लग रहा है, बस आपने कुछ ऐसा करना है कि ये एक मोमेंट के लिए यहाँ पे ढका हुआ है, आप छोड़ दो, वो फोर्स अपना डोमिनेट हो जाएगा, वो फोर्स अपना असर दिखाना चालू हो जाएगा, और ये नीचे की ओर गिरना चालू हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये जो केप है, ये जो ढक्कन है, ये नीचे की ओर गिर जाएगा। अभी मैंने हाथ का फोर्स लगा के इसको रोक रखा है, ठीक है? यानी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को लगता है कि वेलोसिटी 0 एक्सीलरेशन नहीं है। भाई साहब यही तो गलत है, एक्सीलरेशन है, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया हुआ था कि आपका जो प्रभाव था, आपका जो इफेक्ट था, वो डोमिनेट था यहाँ पर, उसका असर ज्यादा था। तो ये एक मोमेंट के लिए रुका और गिरना चालू हो गया, यानी जी तो जिंदगी भर काम करेगा, यानी यहाँ पर वेलोसिटी और जी के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो मैं आपको लिख देता हूं, एट मैक्सिमम हाइट, आपका जो डायरेक्शन है ux का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा जी के साथ में, यानी वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच डायरेक्शन होने वाला है 90 डिग्री, ठीक है? वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बीच में डायरेक्शन होने वाला है 90 डिग्री। हम सोचते हैं कि भाई साहब यहाँ पर तो 0 है, नहीं भाई, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 हुई है, लेकिन अभी भी x डायरेक्शन की वेलोसिटी इसके पास है, यानी ये यहाँ आकर ऐसे रुकेगा नहीं, ये यहाँ आकर रुकेगा नहीं ऐसे। इसका मतलब है ये आएगा आएगा होगा, आगे चलेगा, बस ना ये ऊपर जाएगा या नीचे नहीं जाएगा, ना तो ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे आगे किसकेगा, लाइक ना तो ये ऊपर आएगा ना नीचे जाएगा, क्योंकि uy 0 है, बट ये आगे किसकेगा, आगे किसकने के साथ ही ये जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डोमिनेंट काम करेगा, और डोमिनेंट काम करने की वजह से वो नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि वो डोमिनेंट हो जाएगा। अब उसकी वैल्यू, उसका इफेक्ट ज्यादा होने वाला है, ठीक है? उसका इफेक्ट ज्यादा होने वाला है, थोड़ा सा इस बात को गौर कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, अरे क्या ही करे अब, फोन पे फोन आए जा रहे, फोन पे फोन आए जा रहे। कल वैलेंटाइन डे, सबको पता होगा, है ना? हाँ, नाम सुनते ही चेहरे खिल जाते हैं कईयों के, तो चेहरे नहीं खिला रहा है अभी चेहरे नहीं खिला रहे हैं, कुछ नहीं पड़ा है इस समय, ये बात तो सभी कहते हैं, बट अभी वक्त नहीं है इन सब चीजों का, अभी वक्त
केवल अपने सपने को पूरा करने का, अपने माँ के सपने को पूरा करने का, अपने पापा के सपने को पूरा करने का, क्योंकि उनका प्यार ही सबसे सच्चा प्यार है हमारे लिए। ठीक है, उनके प्यार में कभी किसी का नहीं कटेगा। सुना है ना, आप सुनते रहते हो, आजकल तो मीम्स वगैरह इतने बनते ही रहते हैं, ठीक है, और बन भी रहे, हर जगह सुनते रहते हो, तो आप तो मेरे से भी ज़्यादा आगे निकल गए इन चीज़ों में। बट फिर पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम आएगा और हमें उसमें वो करके दिखाना है जो हमारे चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं। हमारे चाहने वाले कौन है? मम्मी और पापा। वो चाहते हैं हम सक्सेस हो, तो वो करके दिखाना है। जब तो है कोई मतलब नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं। चलो, फोन आ जाता है, कभी लगता है घर वालों को थोड़ा ध्यान, अरे यार यहाँ रिकॉर्ड करो, दोस्तों को लगता है फोन करके पूछते हैं, अरे भाई तू है कहाँ? उन्हें कैसे समझाओ कि यार क्लास ले लो। हमारी कहाँ सिंगल लाइफ एकदम पढ़ने पढ़ाने में चली गई है। अब लगता है कि बस केवल सपने पूरे करने माँ बाप के और हमारे, बस वही है हमारा सच्चा प्यार। आप भी वही बनाओ तो बेटर है। चलिए भाई, ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मुझे ये मैक्सिमम हाइट चाहिए, ये यहाँ पर पहुंचा है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? आपको पता हो, जब मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाया था आपको, जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे प्रीवियस चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम ऊपर की ओर जाते हैं u वेलोसिटी से, तो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट है उसका जो फॉर्मूला है वो हो जाता है u²/2g। ठीक है, और आप जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम बोलते हैं u/g। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, हम मैक्सिमम हाइट की बात कर लेते हैं, तो आई जाओ मैक्सिमम हाइट पे, आई जाओ मैक्सिमम हाइट पे जैसे पहुंचे, हमने बोला कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएंगे u, लेकिन यहाँ पर u वो वेलोसिटी जिससे हमें ऊपर फेंका गया है। अब हमारे पास तो तीन है, u sin थीटा, u और u cos थीटा। वैसा आप ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आप वेलोसिटी भी केवल ऊपर की ओर वाली ही लेंगे, यानी y डायरेक्शन की लेंगे, क्योंकि y डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी यही है। ये आपकी रिजल्टेंट है, दोनों का सम है, वेक्टर सम। ये आपका x डायरेक्शन का वेलोसिटी है, ये आपको y डायरेक्शन का वेलोसिटी है। तो ये वेलोसिटी वही होती है जिससे आप फेंके जाते हैं। अब आप किधर फेंकेंगे? ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो ऊपर की वेलोसिटी आपकी u sin थीटा है, तो मैं लिखूंगा u sin थीटा का स्क्वायर, यानी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये आपकी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा। चलिए थोड़ी और आगे बात करते हैं। यदि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, तो मैं t ऊपर जाने वाले टाइम की बात करूं, t ऊपर, तो ऊपर जाने के लिए मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा? u/g, यानी मैं यहां पे लिख सकता हूं u sin थीटा बाय g, क्योंकि ऊपर जाने के लिए वेलोसिटी आपकी u sin थीटा है, ये आपके ऊपर जाने की वेलोसिटी। आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, फॉर्मूला याद नहीं, तो आप ऐसे कर लो यार, v² u² - 2s, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक डायरेक्शन को पढ़ो, मैंने कहा ना आपको एक डायरेक्शन को पढ़ो, तो मैंने u sin थीटा को लिया यहां पर, क्योंकि मुझे केवल y डायरेक्शन का पता करना है, तो u² sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gs, सीधी सी बात है। अगर प्लस आता है तो g माइनस का या माइनस आ जाएगा, ये इधर निकल के आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 2gs = u² sin स्क्वायर थीटा, s यानी मैक्सिमम हाइट u² sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये तो निकल के आ रहा है। बट ये आपका टाइम खाएगा, और हमारे पास टाइम ही तो नहीं है, वक्त बड़ा खराब चल रहा है। सबको ये पुस्तक कैसा चल रहा है, बड़ा खराब चल रहा है। आज के दिन तो ऐसा है कि कल वैलेंटाइन डे, बहुत सारे लोगों के पैचअप होंगे, बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप्स होंगे। मेरे भी 2-4 दोस्त हैं जिन्होंने अपनी कभी किस्मत आजमाई थी, ब्रेकअप्स हो गए बेचारे के, या कभी रिजेक्ट हो गए। उसके बाद उन्हें जब भी फोन करो ना, हमेशा ऐसा दुखी वाला जवाब देते हैं, ऐसा लगता है कि पूरे वक्त का खराब असर इन्हीं पे पड़ चुका है। सबसे ज्यादा दुखियारे बेचारे यही है, सबसे ज्यादा दुखियारे बेचारे यही है। सबसे उनकी किसी बात पे देखो, आप कहेंगे ले बाजार से, इस दुनिया में मन ही नहीं लगता, एकदम ऐसे उदास, ऐसा लगेगा कि इसको हो क्या गया। फोन करो, कहाँ है भाई? दुनिया में सबसे अकेला, एकदम सबसे, पूरी दुनिया की कहानी अलग है, ऐसा नहीं, घर अलग ही बोलेगा, ले चल आजा,
थोड़ा घूम के आते हैं। पूरी दुनिया के दुखों ने तो मुझे वैसे ही जान निकाल दी, अब इस दुनिया में मन ही नहीं लगता। अबे तो क्या ब्रह्मांड में मन नहीं लगेगा तो क्या चंद्रमा के आगे जाएगा? लेकिन नहीं, बात ही ऐसे है। अरे भाई नहा ले, आजा तैयार होके। ये गम के आंसुओं ने तो मुझे डुबा डाला, मार डाला, है ना? सुना है ना आपने? यही सब चलता है। तो ऐसा बेटर है कि पढ़ो किताबों किस्से के साथ प्यार करो, क्योंकि जो लोग किताबों से प्यार करते हैं, किताबें कभी धोखा नहीं देती भाई। सच्चा प्यार हमेशा जिंदगी में पढ़ाई काम है, इसलिए आपको वो आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। सभी कहते हैं पढ़ाई करो, लेकिन जिंदगी की सच्चाई भी यही है कि पढ़ोगे, लिखोगे, कुछ अच्छा करोगे, घर वालों के सपने पूरे करोगे, आपकी जिंदगी के सारे स्वाराम पूरे हो जाएंगे। जो सपने आपके हैं वो पूरे हो जाएंगे। जिंदगी में हर जगह आपका नाम होएगा, आप आगे बढ़ जाओगे। अदरवाइज ये सब चीजें हमेशा आती रहेगी और जाती रहेगी, लेकिन वक्त कभी नहीं रुकेगा। और एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि आपके हाथ खाली रह जाएंगे। इन चीजों पर आपको गौर करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी की सच्चाई यही है। मेरे माइक कहाँ गए? यही जिंदगी की सच्चाई है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपके पास एच मैक्सिमम 3 ऊपर आ गया, और मैंने आपको एक बात बोली है, यदि आपने यहाँ से फेंका है किसी ऑब्जेक्ट को और आप ऊपर पहुंच गए, तो जितना टाइम आपको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम आपको नीचे आने में भी लगता है। यानी एक्चुअली में आपको नीचे आने का टाइम भी उतना ही लगेगा, यानी आप u sin थीटा बाय जैसे ही नीचे आएंगे। ठीक है, यानी आपका जो टोटल टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट की स्पेलिंग गलत लिखी है तो फ्लाइट लिख दिया टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का जो टोटल टाइम है वो टाइम होगा ऊपर जाने का प्लस नीचे आने का। और इस कंडीशन में t इक्वल टू ये भी सेम है, ये भी सेम है, यानी दोनों को जोड़ दो तो t sin थीटा बाय t का u sin थीटा बाय t, u sin थीटा बाय t जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा 2u sin थीटा बाय t। ये आपका टाइम आ गया, टाइम। ठीक है, अब देखो एक ही जगह में सारी चीजें बता देता हूं आपको ताकि हमारी कहानी आगे बढ़े। मैं ऊपर भी पहुंच चुका हूं, मुझे ऊपर जाने का टाइम भी पता लग गया है। फिर मैं नीचे भी आ चुका हूं, मेरा ऑब्जेक्ट नीचे भी आ चुका है और मैंने नीचे आने का टाइम भी देख लिया। तो मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया है, यहां से स्टार्ट होगी यहां तक वापस आने का, और मुझे मैक्सिमम हाइट भी मिल गई। मैक्सिमम हाइट पे मैं कहां पहुंचूंगा, मुझे ये चाहिए कि मैं एक्स डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट कितनी दूर जाएगा, मैक्सिमम कितनी दूर जाके गिरेगा। तो मैं से आर मैक्सिमम आर रेंज ही लिख देता हूं और इसको मैं हाइट, ठीक है हाइट मैक्सिमम लिखा है मैं इसको भी हाइट लिख देता हूं, मैक्सिमम बाद में लिखूंगा। समझो मतलब क्यों मैंने बात की, मैं हाइट बोल देता हूं भाई आप कितना ऊपर तक जाएंगे, चलो यार एक्स मैक्सिमम ले दो। लेकिन ये जो वैल्यू है मैं रेंज ले लेता हूं, रेंज जो है वो कितनी होने वाली है आपकी रेंज, यानी 50, यानी आपने ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक दिया है, वो कितनी दूर जाके गिरेगा इसका पता आपको कैसे लगाना है। उसके लिए आप देखो आपका एक्स डायरेक्शन में चलना है भाई, एक्स डायरेक्शन में चलना है ना, तो आप सीधा से निकाल लो दूरी यानी डिस्टेंस, कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। क्या होता है वेलोसिटी vx ux इनटू टाइम, टोटल टाइम यहां से स्टार्ट होने से लेकर गिरने तक का टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट। और ux जो है आपका u cos थीटा है, ux क्या है u cos थीटा। तो मैंने ऊपर लिखा मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं, आपके पास है u cos थीटा, आपके पास है u cos थीटा। और टाइम आपका कितना है, ध्यान से देखो टाइम आपका कितना है, टाइम कितना है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये आपके पास 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। एक्स डिस्टेंस की जो एक्स साइड में जो डिस्टेंस है यानी जो रेंज है उसके लिए मैं लिख देता हूं, वो u मिलकर हो जाएगा u स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा sin थीटा cos थीटा 2 डिवाइडेड बाय g। ये लो एक फॉर्मूला आपका रेंज का निकल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। इन सब चीजों को आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, क्योंकि जिन जिन चीजों के बारे में जिक्र करने वाला हूं आज पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझ जाएंगे पूरे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि उसके बाद सारे सवालों को फोड़ना है भाई, आग लगा के रखनी है। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा वो सॉल्व करके चुटकियों में से पटक देना है, उसके लिए तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो रेंज के फॉर्मूले से हम बात करें तो देखो ये 2 sin थीटा और cos थीटा यानी 2
साइन थीटा और cos थीटा मिलकर बनाते हैं sin 2 थीटा। अब इस कंडीशन में sin 2 थीटा अलग चीज होती है, sin स्क्वायर थीटा अलग चीज होती है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे 90 रखेंगे तो sin 90 की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर का नाम देगा। यदि आप यहाँ पे 90 रखेंगे तो 90 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 180 हो जाएगा। sin 180 की वैल्यू आपको यहाँ पर रखनी पड़ेगी। तो 2 थीटा और स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और sin 2 थीटा दोनों में फर्क है, डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। एक फॉर्मूला ये आ गया रेंज का। यदि आपको ये ना देकर ux और uy दे दे तो आप क्या करेंगे, तो देखो ये तो है आपका ux, मैं आपको लिख देता हूं ux। ये देखो ये u sin थीटा आपका है uy यानी y डायरेक्शन की वेलोसिटी है, साथ में बच गया 2, तो 2 ux uy डिवाइड बाय g, ये भी आपका रेंज का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए भाई ये बात करते हैं मान लीजिए। ठीक है, हमारे पास रेंज आ गई, हमारे पास हाइट आ गई, हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। ये तीन मेन चीजें निकल के आ गई। अब सबसे बड़ी बात, यदि मैं कहूं कि नहीं भाई मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी वेलोसिटी से रखता हूं, ऐसे यही जगह तो सेम एंगल सेम, फिर मैं थोड़ा और जोर लगा के रखता हूं, ये थोड़ा और आगे लगेगा ऐसे तो, फिर मैं और उसी सेम एंगल को और वेलोसिटी से रखूंगा, ये थोड़ा और दूर जाके गिरेगा, फिर मैं और तेज रखूंगा, ये और दूर जाके फेंकूंगा। यानी हर बार मेरी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ये जो रेंज है एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है। मैक्सिमम किस एंगल पर फेंकूं मैं कि वहां पहुंच जाए, मैक्सिमम किस एंगल पर फेंकूं कि मैं वो वहां पर पहुंच जाए। एक एंगल लूं तो मैक्सिमम किस स्पीड से फेंकूं कि वहां पर पहुंच जाए, ये दोनों चीजें मायने रखती है। कैसे, मैं आपको ऐसे बताता हूं, ऐसे समझाता हूं। मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है और ये गिरा यहां पर, मैंने u वेलोसिटी से फेंका, एंगल बना थीटा। मैंने अपनी वेलोसिटी सेम रखी है लेकिन मैंने एंगल बढ़ा दिया है और ये मैं यहां जाके कहीं तो गिरेगा, कहीं तो गिरेगा, हो सकता है ये यहां पे गिर जाए ऐसा। वेलोसिटी भी सेम है बट एंगल चेंज है, एंगल क्या थीटा 2 है। फिर मैंने किसी तीसरे एंगल पे फेंका, वो थोड़ा ऊपर गया और वो इधर गिर गया। वेलोसिटी अभी भी सेम है बट आपका जो एंगल जो है वो एंगल जो है ये थीटा 3 एंगल है। यानी हर बार आप हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाते हैं वो चेंज कर रहे हैं बट वेलोसिटी आपकी सेम है और उसकी वजह से आपकी रेंज कम ज्यादा हो रही है, क्योंकि रेंज दो लोगों पे डिपेंड करती है, u पे और sin थीटा पे, एंगल थीटा पे डिपेंड करती है। रेंज एक तो u पे डिपेंड करती है और एक थीटा पे डिपेंड करती है। यदि आप u को कांस्टेंट रखना चाहते हो तो g भी कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा बट ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो रेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेंज या तो कम हो सकती है ज्यादा हो सकती है, तो मुझे तो सबसे ज्यादा चाहिए मैं किस एंगल पर फेंकूं, यानी ये एंगल यहां पर देखो मैक्सिमम पहुंच रही है, इसके बाद नहीं पहुंचेगी, उसके बाद रेंज कम होना चालू हो जाएगी। तो ये जो एंगल है वो थीटा 2 था, तो थीटा 2 एंगल कितना हो कि मैं मैक्सिमम फेंक दूं सेम वेलोसिटी के साथ में, सेम वेलोसिटी के साथ में मैं मैक्सिमम रेंज अगर फेंक दूं तो यहां पर ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यदि मैं रेंज को मैक्सिमम बनाना चाहता हूं जबकि मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, u मेरी सेम है, g तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो एंगल को क्या किया जाए, एंगल के साथ ऐसा क्या करें हम कि r मैक्सिमम हो जाए। तो मुझे जो sin 2 थीटा है उसकी वैल्यू मुझे मैक्सिमम लानी है और आपको पता है कि जो sin 90 होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 और इस 90 में छुपा होता है 2 थीटा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 थीटा है, स्क्वायर थीटा नहीं 2 थीटा है, यानी 2 थीटा हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए कि वैल्यू 1 आ जाए, और 1 कब आता है जब 90 होगा, यानी ये जो 2 थीटा है उसकी वैल्यू मेरे पास 90 होनी चाहिए, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 45 डिग्री, यानी r मैक्सिमम के लिए r मैक्सिमम के लिए थीटा बराबर आपका 45 डिग्री होना चाहिए, और उस कंडीशन में r जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और ये जो sin 2 थीटा है मैं यहां लिख देता हूं sin 2 थीटा में इधर लिख देता हूं, sin 2 थीटा है वो आपका 1 हो जाएगा, और जब 1 होएगा तो यहां पर जो वैल्यू है वो बनेगी आपकी u स्क्वायर बाय g, ये आपकी मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। दो अलग अलग वेलोसिटी की बात करें तो मान लो मैंने दो अलग अलग वेलोसिटी से फेंका, ये u1 वेलोसिटी है और इसी पर u2 वेलोसिटी भी फेंक दिया मैंने, और एंगल मैंने 45 डिग्री बना दिया, दोनों का एंगल सेम है, वेलोसिटी अलग अलग है, तो u1 वाली कहीं यहां जाके गिरेगी
और हो सकता है U2 वाली कहीं यहाँ की गिरेगी, U2 वाली कहीं और आगे जाके गिरेगी। तो R मैक्सिमम डिवाइड बाय R मैक्सिमम यानी एक नंबर और यानी दो नंबर का जो रेशियो है वो निकलेगा U1 बाय U2 का होल स्क्वायर। इन चीजों के बारे में हमने बात करी थी मोशन अंडर ग्रेविटी में, मोशन अंडर ग्रेविटी में बात की थी, आप ध्यान रखो तो समझते हो। ऐसे ही यहाँ पर h की बात करें h1 बाय h2 और मैं थीटा सेट कर दूं, थीटा यहाँ पर अलग लगेगा, चलो ठीक है थीटा सेट कर दिया मैंने। जब थीटा में सेट कर दूं, थीटा में सेट कर दूं, थीटा में सेट कर दूं तो h मैक्सिमम का रेशियो क्या होने वाला है, h मैक्सिमम का रेशियो भी यहाँ से निकालोगे, थीटा सेम रहेगा, थीटा सेम रहेगा तो वही U1 बाय U2 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है बस और कुछ नहीं। एंगल सेम है, थीटा ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है। चलो इनके बारे में मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत पढ़ा है, यदि आपने वहां ज्वाइन नहीं किया है या वो क्लासेस देखी नहीं है तो पहले वो देखो, अदरवाइज आपका दिमाग घूम जाएगा, ठीक है। चलिए मैं कहूं कि मुझे हाइट मैक्सिमम रखनी है, h मैक्सिमम रखना है, वहां पर डायग्राम बनाते हैं। अब की बार मैंने थीटा एंगल से फेंका, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, फिर मैंने ऐसे करके फेंका, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। रेंज का असर नहीं देख रहे हम, आगे की लाइन पे हम हाइट को देख, और फिर ऊपर गया ये यहां गिरा, और ऊपर फेंका ये यहां गिरा, और एक कंडीशन ऐसे आई कि सीधा जाके इधर भी आ गया, यानी एंगल इसने बना दिया 90 डिग्री, क्योंकि हाइट मैक्सिमम sin थीटा पे डिपेंड करती है। अगेन अब की बार लेकिन मेरे पास वैल्यू है sin स्क्वायर थीटा, तो उसकी वैल्यू भी मेरे पास 1 होनी चाहिए, यानी sin थीटा भी 1 होनी चाहिए। स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट लगेगा, एक का रूट 1 ही होता है, तो थीटा बराबर मेरे पास 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं आगे देता हूं, यहां बिंदु है, यहां बिंदु थीटा इक्वल्स टू 90, h जो है वो आपका मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा, और उस मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होगा u स्क्वायर बाय 2, u स्क्वायर बाय 2, u स्क्वायर बाय 2, देखो u स्क्वायर बाय 2 ये होता है, ये होता है, ठीक है। चलो तो एक नई चीज यहां से करते हैं, नई चीज ऐसे आपको सवाल में ऐसा बोल दिया जाए कि आपने गेंद फेंकी और उस गेंद की कंडीशन में आप या गेंद भाला कुछ भी फेंक दो यार, उस मैक्सिमम कंडीशन में आपकी जो रेंज थी वो मैक्सिमम हो गई। आपने जितना जोर लगा के फेंकना था फेंक दिया, लेकिन वहां पर रेंज आपकी मैक्सिमम हो गई, यानी ऑटोमेटिक इसने आपको बोल दिया कि आपका एंगल 45 डिग्री था, ठीक है। उसी तरीके से इसने बोला कि जब आपने गेंद को अगेन ऊपर फेंका तो वो जो हाइट थी वो भी मैक्सिमम हो गई, यानी वो मैक्सिमम हाइट थी, उससे ज्यादा ऊपर आप नहीं फेंक सकते थे, यानी इसने बोल दिया कि आपने एक बार 90 डिग्री पर फेंका। यदि मैंने एक गेंद ली, ये गेंद है, एक बार मैंने 45 फेंका तो ऐसे बना के फेंका, ये मैक्सिमम रेंज तक चली गई। एक बार मैंने इसको ऐसे फेंका तो ये मैक्सिमम हाइट तक चली गई, ठीक है। यानी आपने एक बार ऐसे फेंका, ये आपकी रेंज हो गई मैक्सिमम, और इसी ऑब्जेक्ट को क्या ऊपर फेंकते तो ये नहीं यहां पर जाके आती, ये हो जाता आपका h मैक्सिमम। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, देखो r मैक्सिमम u स्क्वायर बाय g होता है, जबकि h मैक्सिमम u स्क्वायर बाय 2g होता है, यानी आप बात करें h मैक्सिमम की तो वो r मैक्सिमम बाय 2 होगा। मैक्सिमम रेंज यानी 45 डिग्री पे जो रेंज आई है उसका आधा होगा 90 डिग्री पे फेंका हुआ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ऊपर फेंकने वाली जो ऊंचाई होगी मैक्सिमम ऊंचाई, वो इस डायरेक्शन की मैक्सिमम डिस्टेंस की आधी होने वाली है हमेशा। ये देखो मैंने यहां पर निकाल दिया, ठीक है। ये एंगल था आपका, इसके लिए आपका एंगल था 45 और इसके लिए आपका एंगल था 90, लेकिन कंडीशन एक ही है, दोनों में u सेम है, दोनों में वेलोसिटी सेम है, दोनों में वेलोसिटी सेम, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे बात करें। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला, ये सब निकाला, रेंज आ गई। अब बात करते हैं थोड़ा सा ये जो पाथ है उसकी, ये पाथ क्या है, कैसा है, ऐसे क्यों बनता है, तो दूसरा तरीका है जो मैंने कहा, ये सब जरूरी है क्या कि पैराबोला ही बने, ये सब इन चीजों के लिए हम बात करते हैं। आपके पास r मैक्सिमम आएगा, y मैक्सिमम निकल के आएगा, वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के एंगल्स के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ी सी बात करते हैं आगे की। मैं सामने ऐसे जा रहा हूं और मेरा ऑब्जेक्ट ऐसा किया है। अब आप कहें कि क्या हर वेलोसिटी पे क्या ऐसे होगा, एंगल आपका छोटा होना चाहिए, एंगल आपका छोटा होना चाहिए, तब आपको ढंग से प्रोजेक्टाइल दिखेगा। एंगल 90 डिग्री होगा तो ऊपर से आके नीचे आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल नहीं होगा।
ठीक है। तो आपका एंगल 90 डिग्री से तो छोटा होना चाहिए, वैसे तो कम होना चाहिए, 30, 40, 50, 45 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। मैं कहूं कि ये जो पाथ है ये क्या ऐसा ही रहेगा? इस पाथ का क्या नाम है? इस रास्ते को क्या नाम दूं मैं? तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ध्यान से एक पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, जिसको नाम दिया मैंने P, और इसके खुद के कोऑर्डिनेट्स है x एंड y। मैं यहाँ बहुत कुछ बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखो x एंड y, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी x है और आगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी y है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो x है और y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट बोलो है यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट बोलो वो y है, ठीक है। चलिए मुझे बताना है ये पाथ कौन सा है, तो ध्यान से देखो भाई, इक्वेशन ऑफ पाथ निकालनी है आपको, यानी कई लोग इसको ऐसे करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालिए, यानी पथ का समीकरण क्या होगा, पथ का समीकरण क्या होगा, ये पथ कौन सा है, ये क्या सर्कुलर पाथ है या स्ट्रेट लाइन है या फिर ये कोई पैराबोला है, हाइपरबोला है या फिर इलिप्स है, दीर्घवृत्त है क्या, वृत्ताकार पथ है क्या, स्ट्रेट या सीधी लाइन है, क्या है? तो इसके बारे में बात करें तो कुल मिला के इसका मतलब होता है, कभी आपको सवाल में पूछ लिया जाए कि भाई साहब इक्वेशन निकालो पथ की, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालो, तो आपको निकालना है रिलेशन बिटवीन x एंड y, y और x में आपको रिलेशन निकाल के देना है, ठीक है। सबसे पहले मैं x की वैल्यू लिख देता हूं, x हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस, और इधर में चल रहा हूं u cos थीटा से, ऊपर में जा रहा हूं u sin थीटा से, और ये यहां मेरा यहां पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो u है, यानी x डायरेक्शन में मुझे यहां पहुंचने में टाइम लगा t लग गया, तो मैं x डिस्टेंस कितनी देर में चला, t टाइम में चला, तो टोटल कितना आएगा, टोटल आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अरे भाई ये तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, x इक्वल टू वेलोसिटी आपकी u cos थीटा और टाइम आपका है t, तो x डायरेक्शन में जितना भी आपका डिस्टेंस आएगा वो हो जाएगा u cos थीटा इनटू t। अब y डायरेक्शन का निकालते हैं, अब आप कहेंगे कि सर y डायरेक्शन में भी ऐसे निकाल दीजिए u by इनटू t, ना 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 बबुआ ना रे बच्चा ना, ये तो गलत हो जाएगा। आप कहेंगे सर क्यों, ये क्यों नहीं कर सकते हम? इसलिए नहीं कर सकते बबुआ बालक, क्योंकि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी, एक्सीलरेशन था ही नहीं, त्वरण था ही नहीं, तो उस कंडीशन में हमने डायरेक्ट निकाल लिया वेग इनटू समय। लेकिन अब यहां पर देखो, यहां पर एक्सीलरेशन है, यहां पर एक्सीलरेशन था नहीं, यहां पर एक्सीलरेशन है, इधर वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इधर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी बार बार बदल रही है, लेकिन एक कांस्टेंट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी, गति के समीकरण लगाने पड़ेंगे, और ये चीज ना यूज करके हम यूज कर सकते हैं y बराबर यानी s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की जगह मैंने y लिख दिया और u की जगह मैंने uy लिख दिया और a की जगह मैंने ay लिख दिया, देन अगेन y इक्वल्स टू uy आपका क्या है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी u sin थीटा है, और टाइम आपका क्या है, टाइम जितने टाइम में हम इधर पहुंचे उतने टाइम में हम यहां पर पहुंचे ना भाई, टाइम तो सेम है, मैंने आपको क्या कहा था, टाइम हमेशा सेम रहता है। यहां से स्टार्ट हो गए, ये आदमी दो वेलोसिटी के साथ एक साथ चला है, जो ऑब्जेक्ट था वो एक साथ दो वेलोसिटी लेके चला और ये ऐसे चला, ये वेलोसिटी इसको आगे लेके गई, आगे ये इधर लेके गई, ऊपर लेके गई, ये इधर लेके गई, ऐसे लेके गई, ऐसे लेके गई, कोई पॉइंट ऐसा आया जहां पर ये जाके वापस पहुंच गए, यानी मुझे इस पॉइंट पर चाहिए, ये वाला वो पॉइंट है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, तो टाइम तो वही लगा, टाइम यहां से उठा लेता हूं मैं यहां से, और यहां से देखो t बराबर आपके पास हो जाएगा x u cos थीटा, x डिवाइड बाय u cos थीटा। आप कहेंगे ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मुझे t को गायब करना है, मुझे रिलेशन देना है केवल x एंड y में, तो मैंने यहां से t की वैल्यू उठा के से रख ली, x u cos थीटा, जो ay है वो आपका g है, लेकिन वो नेगेटिव है क्योंकि नीचे की ओर काम कर रहा है, मैंने आपको अभी भी बताया था g की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो यहां पर आ गया माइनस का g, t की वैल्यू आप यहां से उठा दीजिए, यहां से स्क्वायर कर दीजिए, x स्क्वायर u स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे u से आप u काट देना, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x sin बाय cos आपका हो गया tan थीटा माइनस g x स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये लो अब ध्यान से ये जो इक्वेशन है ये ax माइनस bx स्क्वायर, आप प्लस भी ले सकते हैं यहाँ पर, ax माइनस bx स्क्वायर से रिलेटेड है। देखो a यहाँ पर कांस्टेंट है तो tan थीटा, एक बार आपने फेंक दिया तो थीटा कांस्टेंट हो जाएगा आपका, केवल x की वैल्यू बदलेगी, और इधर भी केवल x की वैल्यू बदलेगी क्योंकि g फिक्स है, u एक बार आपने जिस वेलोसिटी से फेंक दिया वो फिक्स हो जाएगी, ये रिजल्ट है। तो यहाँ पे u cos स्क्वायर थीटा एक बार तो फेंका वो सब कांस्टेंट है, इस लेवल पर वही वैल्यू आने वाली है, सेम लेवल पर सेम वेलोसिटी आने वाली है। थीटा आपने फेंक दिया एक बार कांस्टेंट, अब आप ऊपर ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ये जो वैल्यू है वो पैराबोला की इक्वेशन है। क्या बोला? पैराबोला। और पैराबोला कैसा होएगा? अपवर्ड फेसिंग होएगा या डाउनवर्ड फेसिंग होएगा? इसके बारे में भाई साहब हमने बात की थी, इसके बारे में हमने बात की थी प्रीवियस क्लासेस में। देखना ग्राफ की एक अलग से क्लास बना रखी है, आपको खुद पता लगेगा अपवर्ड फेसिंग होगा या डाउनवर्ड फेसिंग होगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं, थोड़ा ज्यादा खींचने हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है, यानी आप थीटा एंगल पे फेंक रहे हो तो किसी भी वेलोसिटी से फेंको ये पैराबोला पाथ में आएगा, ठीक है, ये पैराबोला पाथ में ही आएगा। समझ में आया? ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गई, इक्वेशन ऑफ पाथ हो गया, लेकिन इसकी एक जो सेकंड फॉर्म है वो भी ज्यादा प्रचलित है, दुनिया में फेमस है, वो फॉर्म हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या आपको पता है, यदि आप यहां पर आते हैं यहां पर तो x बराबर तो आपका r हो जाता है यहां से, बट y बराबर आपका 0 हो जाता है, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहां पर गिरोगे तो आपकी वेलोसिटी यू ही रहेगी और थीटा आपका रहेगा माइनस थीटा, ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं। ये जो y है उसमें से x tan थीटा आप कॉमन ले लोगे, x tan थीटा कॉमन ले सकते हैं, x sin थीटा बाय cos थीटा कॉमन ले, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं है, अभी मैंने क्या करूंगा इसलिए tan थीटा में sin बाय cos छिपा हुआ है, ये पूरा बाहर आ जाएगा, हमारे पास बचेगा ये यहां पर देखो g x स्क्वायर। मुझे sin बाय cos चाहिए तो ऊपर भी sin से मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी sin से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि आसान रहे। ऊपर वाले sin को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा gx स्क्वायर, नीचे से हम केवल cos को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा 2u स्क्वायर, एक cos बाहर आएगा तो एक तो cos थीटा बच जाएगा और एक साथ में sin थीटा बच जाएगा। और अब y की बात करते हैं, तो ये वैल्यू ध्यान से रखिए, हमने रेंज का फॉर्मूला लिखा था, उसका फॉर्मूला था 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g। अरे भगवान, अभी तो 2 sin थीटा cos थीटा मिलके sin 2 थीटा बना था, तो यहां पर देखो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी x tan थीटा 1 माइनस, अच्छा एक हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 cos थीटा sin थीटा g मिलकर बनाएंगे r। भाई r का फॉर्मूला ये होता है जो नीचे लिखा हुआ है, यानी ऊपर इस g को मैं उठा के दे यहां पे रख दूं तो क्या प्रॉब्लम है भाई, ये उठ के ऊपर इधर जाएगा और ये वैल्यू मेरी r बन जाएगी, ठीक। एक चीज तो ये है हमारी, दूसरी गलती हमने क्या की, हमने ऐसे x बाहर निकाला तो हमारे पास केवल एक x बचना चाहिए, और अब फॉर्मूला आपका ये भी आ गया, ट्रेजेक्टरी ऑफ पाथ का फॉर्मूला ये भी हो जाता है y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r। इससे रिलेटेड मिलकर करवाएंगे, लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट को थोड़ी पढ़ लें, हमें तो कहानी कॉन्सेप्ट पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए मिला दूं, अब तो क्या बताइए, इन सब चीजों को यार आप देख लेना, बड़ी काम की चीजें, अभी और भी बताऊंगा मैं आपको बहुत कुछ, ठीक है। आगे हम एनर्जी की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट को छोड़ो, चलो इस पॉइंट के बजाय हम यहां पर देखते हैं, यहां मैक्सिमम हाइट वाला, ठीक, ये मैं बी पॉइंट कर देता हूं। मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पर क्या क्या है, यदि मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी इनिशियल यानी ए पॉइंट पर प्रारंभिक जो आपकी ऊर्जा है टोटल, आपके पास दो वेग है ना भाई, u sin थीटा भी है, ये भी है, ये भी है, आप u से निकालो टोटल एनर्जी आपकी आ जाएगी हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। लेकिन अब जब आप बी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो आपके पास दो एनर्जी आएगी, एक आएगी काइनेटिक एनर्जी, आप कहेंगे सर ये क्या कर रहे हो, यहां तो वेलोसिटी 0 है,
नहीं बबुआ, यहाँ पर एक वेलोसिटी और है जिसका नाम ux है, यानी x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो है, तो काइनेटिक एनर्जी x डायरेक्शन में होगी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए होगी, x डायरेक्शन की वेलोसिटी के लिए काइनेटिक एनर्जी आएगी और उसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ m u स्क्वायर के मैं लिखूंगा x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा है, यानी u स्क्वायर cos थीटा, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन यहां पर देखो भाई, यदि मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी एट p, ये हाफ m स्क्वायर, तो आपकी एनर्जी, टोटल एनर्जी जो a पर थी वो थी, और आप यहां पर लिख सकते हो E cos थीटा, यानी टोटल एनर्जी का थीटा वाला कंपोनेंट वहां पर आने वाला है। ठीक है, यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, आप कहेंगे सर पोटेंशियल एनर्जी क्यों? क्योंकि ये h हाइट तक ऊपर भी जा चुका है भाई, ये h हाइट तक ऊपर भी जा चुका है, ऊपर जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा mgh, UB mg के लिए मैं mg ले लेता हूं, h हाइट का जो फॉर्मूला होता है, अभी हमने निकाला था मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वो था u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये देखो g से आपका g उड़ गया है, उड़ गया क्या? ठीक है, देन ub इक्वल्स टू ये हाफ आगे आ जाएगा, m आ जाएगा, u स्क्वायर आ जाएगा, हमने गलती कर दी, हमने गलती करी, यहाँ पे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आना चाहिए, यानी ठीक है, मैं तो cos थीटा से कंपोनेंट बोल दिया, चलो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, ये बनेगा आपके पास में, और यहाँ पे बनेगा sin स्क्वायर थीटा। अरे हमसे मिस्टेक ये हो गई क्योंकि ये u cos थीटा था, हाफ m v स्क्वायर होता है, यानी इस पूरे का स्क्वायर करना था, यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बनेगा। और यहाँ पर देखो पोटेंशियल एनर्जी b इक्वल टू ये टोटल एनर्जी है, यानी टोटल एनर्जी 8a sin स्क्वायर थीटा, यानी आपको पता है कि इस पॉइंट पे आपने u वेलोसिटी से रखा है, टोटल एनर्जी कितनी है, तो आप उसको cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा मैक्सिमम पॉइंट पे, और वहां पर sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैक्सिमम पॉइंट पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। लेकिन ये पॉइंट c जो होगा वहां पर एनर्जी a और c के बराबर होगी, क्योंकि वेलोसिटी आपकी सेम है, वेलोसिटी आपकी सेम है, जिस इनिशियल वेलोसिटी u से आप चले थे वही रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको यहां पर मिलेगी। ठीक है, ये हो गया एनर्जी का खेल। ठीक है, एनर्जी का खेल, मैं कहूंगा मोमेंटम बदला है क्या, आप कहोगे हां या ना, बदला है, बदला है, किधर बदला है? मोमेंटम p, ध्यान दो भाई, कहां पर मोमेंटम p दो डायरेक्शन हो गए x और y, कहां बदला है? x में तो नहीं बदला क्योंकि तो सेम टू सेम है, y में बदला है। क्यों बदला है? क्योंकि इसका डायरेक्शन पहले ऊपर ऊपर की होता, जैसे जैसे ये बढ़ रहा था वैसे वैसे आपका डायरेक्शन y है ऊपर की होता है, यहाँ तो 0 हो गया था, फिर टाइम के बाद, एक टाइम के बाद में इसका डायरेक्शन नीचे की हो गया, और ये डायरेक्शन बदलता है तो वेलोसिटी बदलती है। फाइनल वेलोसिटी मान लो इधर, इस पॉइंट पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी u sin थीटा, और बाद में नीचे आते वक्त हो गई माइनस का u sin थीटा, तो आपका मोमेंटम कितना बदला, p2 माइनस p1, लेकिन ये केवल बदलेगा y डायरेक्शन के लिए, डेल्टा p इक्वल्स टू केवल y डायरेक्शन में बदलेगा, x डायरेक्शन में सेम रहेगा, तो p2 m into v, तो m आप यहां पर रख दीजिए, v फाइनल वेलोसिटी आपकी माइनस का u sin थीटा है, और इनिशियल वेलोसिटी m प्लस का u sin थीटा है, ऊपर जाते हुए आप प्लस डायरेक्शन ले रहे हो, नीचे आते हुए आप माइनस डायरेक्शन ले रहे हो, यानी यहां पर u sin थीटा है तो यहां पर माइनस का u sin थीटा है, इसका मतलब डेल्टा p इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 sin थीटा, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया आपके पास, चेंज इन मोमेंटम आ गया, और चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स भी बोलते हैं, लेकिन ये हम आगे इंपल्स बोलेंगे, अभी यहां पर कोई दिक्कत नहीं, यहां पे केवल चेंज इन मोमेंटम होता है। ठीक है, चलिए और आगे की बात करते हैं, और आगे की बात करते हैं, ये सब देखो मैं बता देता हूं, आपको याद रखना होगा केवल इसलिए, ये सब मैं बता देता हूं। ठीक है, एनर्जी हमने सब फाइंड आउट कर लिए यहां पर। ठीक है, चलो थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी बात करते हैं, फिर हम कुछ स्पेशल रिलेशंस निकालेंगे। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था तो हो सकता है इसकी कोई वेलोसिटी हो यहाँ पर, ये तो आपका यूएक से रहेगा, ये फिक्स है लेकिन नीचे गिरते हुए वक्त इसकी एक वेलोसिटी थी vy, इसकी वेलोसिटी थी vy, यूएक्स को मैं vx से लिख देता हूँ जो कि वैल्यू फिक्स करने वाली है। तो यहाँ पर देखो इसने यहाँ पर एंगल बना दिया बीटा, एंगल बना दिया बीटा, मैं इसको ऐसे ले लूँ, ऐसे ऐसे यहाँ पर, तो ये बनेगा आपका vy,
क्या बनेगा वी बाई। मुझे चाहिए टेन बीटा, मुझे चाहिए टेन बीटा। टेन बीटा इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, किसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर है, बेस आपका ये है, जिसे आप यूएक्स या वीएक्स लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने। अब सबसे बड़ी बात है, आपको पूछा जाए कि किसी पॉइंट पर वेलोसिटीज की जो डायरेक्शंस है, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगी, आप वो निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब मुझे वी वाई चाहिए, मैं यहाँ पर वी वाई की कैलकुलेशन कर देता हूँ। चूंकि यहाँ पर वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो u इक्वल u प्लस ap लिखूंगा, यानी मेरी इनिशियल वेलोसिटी तो u sin थीटा थी, जिसका डायरेक्शन ऊपर की ओर था, लेकिन a मेरा माइनस g है, और टाइम मुझे कितना लगा, कोई तो टाइम लगा t, वो टाइम था मेरा t, यहाँ से x चला गया, और टाइम कितना लिया था मैंने, t टाइम लिया था, तो ये मेरा टाइम है t। तो यहाँ पर ले लूंगा tan बीटा इक्वल्स टू v y का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास u sin थीटा माइनस का gt, ये तो आपका वी वाई का फॉर्मूला आ गया। और वी एक्स आपको पता होना चाहिए, वी एक्स बराबर यू एक्स ही रहेगा, और यू एक्स आपका यू cos थीटा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी नहीं बदलेगी, तो मैं यहां पे लिखूंगा यू cos थीटा, ये आपका tan बीटा आ गया, यानी बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स यू sin थीटा gt यू cos थीटा। देखो आप यहां से निकाल सकते हैं, ये वेलोसिटी से इसका रिलेशन आ गया। यदि ये बीटा है और मैं इसको ऐसे ले लूं, स्ट्रेट लाइन मान लो एक तरीके से, और यहां पर ले लूं, तो ये एंगल माइनस का बीटा बता, ये भी बीटा बनेगा, और ये जो बीटा एंगल है वो माइनस का थीटा ही होगा, वो माइनस का थीटा ही होगा, वो माइनस का थीटा ही होगा। यानी इस पॉइंट पर भी एंगल एक तरीके से नहीं बदलने वाला है, जिस थीटा एंगल से आप रखोगे वही थीटा एंगल आपको यहाँ पे बनेगा, है ना दिमाग की बात। आप थोड़ा नीचे हो, सेम बात, ये चेंज होते रहेंगे, बट ये सेम रहेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए भाई, इसको मैंने माइनस थीटा कर लिया था, जितने से फेंका उतना ही तो आया मेरे पास नीचे, जिस एंगल में फेंका उतने एंगल से नीचे गिरी, ठीक है। अब थोड़ी सी और बातें करते हैं, ये तो हो गया बीटा एंगल की कहानी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये नहीं लेता हूँ, अब मुझे ये नहीं चाहिए। आप लोगों से फिर आपको क्या चाहिए, आपकी तो मांगी पूरी नहीं होगी, कभी क्या दे देते हो, कभी क्या दे देते हो, कभी क्या दे देते हो। अब मुझे जो चीज चाहिए वो ये है कि मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना होगा, कैसे भी समझ लो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम ही होता है। आप नीचे से ऊपर देखते हो तो आप एक एंगल यहां बनता है, जब आप ऊपर से नीचे देखते हो तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल यहां बनता है, दोनों सेम ही होते हैं। ये आपने टेंथ में पढ़ा होगा, है ना, डिस्टेंस और हाइट वाली क्वेश्चन है। भाई एक आदमी यहाँ खड़ा है, यहाँ से देख रहा है, कितना एंगल बन रहा है, हाइट बताओ, डिस्टेंस बताओ, इस टाइप का, है ना। पढ़ते सभी पढ़ते हो, आप नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो फिर तो मतलब नहीं आपका, ठीक है। मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ, अधिकतर बार हो जाता है, चल रहा है भाई, चल रहा है, ठीक है। तो मैं कहूं कि भाई आपका जो एंगल ऑफ ये जो प्रोजेक्शन पॉइंट है जहां से हमने फेंका है, वहां से इस पॉइंट का एंगल कितना बनेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलो, मैं यहां पे लिख देता हूं ये u cos थीटा है। मुझे चाहिए ये एंगल जिसे मैं लिखूंगा फाई, जिसे मैं लिखूंगा फाई, ये कितना होगा भाई, बताओ भाई कितना होगा। चालू करते हैं कहानी। सबसे पहले इसके कंपोनेंट चेक करते हैं। तो x का कंपोनेंट तो मेरे पास आएगा u cos थीटा इनटू t। अब आप कहेंगे सर ये कहां से गया, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं u cos थीटा इनटू t। आप कहेंगे ये कहां से गया, अरे यार जब हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकाली तो उसमें मैंने बताया था u cos थीटा इनटू t, ये वाला x डायरेक्शन में डिस्टेंस चाहिए, क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम मैंने ले रखा है t, सीधी सी बात है, क्लियर। मुझे y डायरेक्शन का भी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वही बात ut प्लस हाफ at स्क्वायर मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेटेड मोशन है y डायरेक्शन में, मैं ले लेता हूँ y u sin थीटा मुझे लेना पड़ेगा प्लस का, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है, टाइम मुझे t लेना है, ठीक है। मुझे s y में रिलेशन नहीं बताना है, प्लस हाफ a जो आपका g है, लेकिन g माइनस का है तो मैंने यहाँ पर माइनस बना दिया साथ के साथ, और ये हो गया t स्क्वायर
तो आपका मैं ये आर वेक्टर ले लूं यहां पर, इस पॉइंट के लिए मैं आर वेक्टर ले लूं, तो आर वेक्टर इक्वल हो जाएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के, यानी आर वेक्टर मैं ऐसे लिखूंगा u cos थीटा, टी भी लेना है टी, आई के प्लस वाई के लिए मैं लूंगा u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे के। ये किसी भी पॉइंट पर आप इस तरीके से पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं, दोनों की बात चल रही है। अब पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या फर्क है, ये आप वेक्टर की पहली क्लास में देख लेना, आप ढंग से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर मुझे चाहिए ये एंगल tan फाई, अरे बीटा एंगल और फाई एंगल में फर्क है, ध्यान रखना। tan फाई और tan फाई इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखना। tan फाई इक्वल टू आपके पास होएगा 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 y बाय x। ठीक है, y की वैल्यू आपकी ये रही, यानी आप लिखोगे u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और x की वैल्यू आप लिखोगे u cos थीटा इनटू t। यदि आप t को कॉमन लेके काट दे, आराम से घर बैठ के कॉमन लेके काटना, ये आपका मैथमेटिक्स है आपके पास, तो आप यहां से दोगे तो u sin थीटा माइनस हाफ जी टी डिवाइड बाय u cos थीटा आएगा। ये तो है, अरे ये आएगा क्या, यही आएगा। ठीक है, अब आप आपस में ये जो भी आपको लेना है इस फॉर्म में ले लो, h2 के साथ पैट से ले लो, अगर खत्म कर लो, ये आपकी मर्जी है। देख लेते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाता है हमसे, क्या करें, इंसान है ना, गलतियां तो होती, नहीं होती तो भगवान कहलाते। नाम निकाल लिया घर वालों ने विष्णु, काम इंसानों जैसे हो रहे हैं हमसे, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, कभी कभी दिमाग ठिकाने नहीं रह पाता है, कभी कभी प्रेशर ज्यादा हो जाता है सभी के सपने पूरे करने में, कभी खुद के कभी फैमिली के, बाहर निकलते हैं, आज ये ऐसा हो गया, आज वो नौकरी मिल गया, रिश्तेदार भी हमारा दिमाग खराब करके रखते हैं। सोचो हमारे साथ यदि ऐसा होता है तो आपके साथ क्या क्या होएगा। जीवन की सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। रिश्तेदार तैयारी बैठे, आप जैसे अनसक्सेसफुल होगे वो आप के ऊपर कमेंट करना चालू करेंगे। उनका काम है कहना, लेकिन हम गलत लेते हैं, हमें लगता है ये हमारे अंगुली कर रहा है, अंगुली नहीं कर रहा हूं, वो हमें मोटिवेट कर रहा है कि मैं तुझे कह रहा हूं, तेरी बेइज्जती कर रहा हूं, तो अभी भी नहीं समझ रहा, तुझे सक्सेस होना है। अरे भाई तुम्हारे घर में एक दो लड़के, एक पढ़ने वाला होशियार है, एक पढ़ने वाला कमजोर है, कमजोर के लिए कोई कुछ नहीं कहता, सिर्फ कहते हैं अरे ये तो ऐसे इसको काम वाम सिखाओ, लेकिन होशियार के लिए कहते हैं देखो रे करने गया था तैयारी, इसकी नौकरी नहीं लगी, देखो रे इसकी तारीफें इतनी होती थी, ये कुछ नहीं कर पाई, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई तू कर, लेकिन हमें लगता है ये रिश्तेदार बड़े खराब है। उनको भगवान ने बना रखा है मोटिवेट करने के लिए, अंगुली करने के लिए, धक्का देने के लिए, लात मारने के लिए कि नहीं तू खिसक, अपने एम की साइड खिसक, लेकिन हम नहीं खिसकते, हम भी ढीठ बन के बैठ जाते हैं, अरे एक बार पेपर नहीं देता अब तो दिमाग खराब। अब बताओ, कभी कभी जब दिमाग खराब होता है तो गलतियां भी हम कर जाते हैं, हो जाती है गलतियां। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं आगे की। तो आपके मैंने आपको दो एंगल निकालना भी सिखा दिया, आपको बीटा निकालना सिखा दिया जो आप वेलोसिटी से निकाल सकते हैं, मैंने आपको फाई निकालना सिखा दिया। यदि मैं इसको स्ट्रेट लाइन ले लूं, आपने जैसे माना स्ट्रेट लाइन ऐसे, तो इस पॉइंट से दो एंगल बन गए, लास्ट पॉइंट तक, एक बना बीटा, एक बना अल्फा। भाई ऐसे गिरा दो ना इस पॉइंट को, क्या दिखा ये सेम, यहां एंगल बना बीटा, यहां एंगल बना फाई। इस फाई का रिलेशन इस थीटा के साथ क्या है तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो tan थीटा है जो आपने फेंका था वो tan फाई प्लस tan बीटा होगा। लिख लो, इसे याद कर लो, दिमाग में छाप दो, ये मंत्र है आपके लिए, मंत्र, ये आपके लिए मंत्र हो गया है। ठीक है, ये फाई और ये बीटा, जिस पॉइंट के साथ यहां एंगल बना रहे हो इसके साथ यहां एंगल बना रहे, इसका tan थीटा tan फाई और इसका tan वाला जो है tan बीटा, इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों का सम इस tan थीटा के इक्वल होगा। ये आपको दिमाग में था। ठीक है, चलिए भाई एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। यदि मैं मैक्सिमम पॉइंट के लिए फाई लूं, इसको मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, अभी आगे काम में लेंगे। चलो इस पॉइंट के बारे में और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, है ना। इस पॉइंट के लिए
और छोटी छोटी बातें पहले कर लेते हैं। चलो इसके लिए ले लेते हैं। यदि मैं मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट के लिए लूं तो ध्यान देना, ये बना हमारा फाई, ये पूरा हमारा बना थीटा, तो यहां पर ध्यान रखना 8 मैक्सिमम हाइट tan phi equals to half tan theta होता है। tan phi equals to half tan theta होता है। tan phi equals to half tan theta होता है। ठीक है, ये भी ध्यान, ये भी मन करना। चलो समझ आया? ठीक है, मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा है, सबने को कुछ नहीं बताया, अभी बताऊंगा। अभी तो चीजें बची हुई है। ये तो क्या है, मैंने पीक पॉइंट के बारे में निकाल दिया, तो मैं इसके बारे में सारी चीजें बताते जा रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, पीक के बारे में पूरी बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद में रिलेशन इन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट की फिर बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी निकालेंगे। ठीक है, चलिए ये पॉइंट आपका पी, आपको यहां से यहां तक जाने में लग गया टाइम t1 और यहां से आपको नीचे आने में लग गया टाइम t2। यहां से यहां तक पी पॉइंट पर पहुंचने में आपको लग गया टाइम t1 और आपको नीचे गिरने में लग गया टाइम t2। तो हमको पता है कि ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम इक्वल्स टू टोटल टाइम, यानी t1 प्लस t2 इक्वल्स टू 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। ये तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है, यानी मैं यहां से लिख सकता हूं u sin थीटा, यानी मैं आपका y डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल सकता हूं जो कि होएगा t1 प्लस t2 g पर डिवाइड बाय 2। ये लो भाई आ गया। अब मैं कहूं कि नहीं भाई आप मेरे को यहां पर y भी निकाल के दिखाओ, यहां से यहां तक y भी निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालोगे? y निकालोगे तो आप आसानी से u sin थीटा दे रखा था, आप u cos थीटा निकाल सकते हैं। दिमाग लगाओ, u sin थीटा दे रखा है तो आप u cos थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आपका t1 t2 दे रखा फिर आपको y भी पूछ ले तो आप कैसे निकालेंगे? तो y बराबर हमारा फॉर्मूला होता था, अभी हमने लिखा था u sin थीटा t माइनस, अब टाइम कौन सा? ये y तक पहुंचने के लिए t1 टाइम हाफ g t1 स्क्वायर आएगा यहां पर y इक्वल्स टू u sin थीटा की वैल्यू आपके पास ये रही t1 प्लस t2, यहां पे आप लिखोगे g, यहां पे लिखोगे डिवाइड बाय 2, यहां लिखोगे 1/2 g t1 स्क्वायर और ये t1 के वैसा यहां पर। तो y इक्वल्स टू आप मल्टीप्लाई करो, t1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो t1 स्क्वायर g प्लस t2 स्क्वायर g और साथ में t1 रहेगा, t1 इससे मल्टीप्लाई होगा t1 स्क्वायर बनेगा और जब t2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास बनेगा t1 t2 g डिवाइड बाय 2, पूरे के नीचे मैं 2 ले लेता हूं और यहां पे बचा g t1 स्क्वायर। और अब आप ध्यान से देखो g t1 स्क्वायर से g t1 स्क्वायर कट जाएगा एंड y की जो वैल्यू है वो बच जाएगी आपके पास t1 t2 g डिवाइड बाय 2। ये लो, केवल आपको किसी पॉइंट पे ऊपर पहुंचने का टाइम दे रखा है और नीचे पहुंचने का टाइम यदि आपको पता लग गया है तो केवल उस टाइम से आप u sin थीटा निकाल सकते हैं, आप y निकाल सकते हैं। y किया हुआ है आप x निकाल सकते हैं, u sin थीटा से आप u cos थीटा निकाल सकते हैं, यानी पूरा सवाल हो गया सॉल्व। इसकी वजह से आपके पास जब यदि u cos थीटा u sin थीटा सब आ जाएगा तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आया? ये मंत्र तो आपको याद रखना पड़ेगा। मंत्र वो कॉन्सेप्ट होते हैं भाई लोगों जो हमारे सवालों को आसान बनाते हैं, जिनके सहायता से हम फटाफट सवाल कर लेते हैं, लेकिन मंत्र लगाना इतना आसान नहीं है। देखा नहीं डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में ऐसा होता है, वैसे करके कुछ गेट वेट खोलते हैं, वैसे करके हर आदमी से गेट नहीं खोल पाता है। स्पाइडरमैन देखा ना, कुछ लोग खोल पाते हैं जिनको धीरे धीरे उसकी ताकत का एहसास होता है, जो उसे कर पाते हैं, जो उसे समझ पाते हैं, सेंसिबल जिनके लिए है वो, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सच्चे दिल से मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर हम वो चीज पे परफेक्ट बनते हैं। और उस चीज में हमारा हाथ यदि परफेक्ट हो गया तो हम उसे यूज करना सीख लेते हैं, उसमें पूरी पकड़ बनाना सीख लेते हैं। और मंत्रों के साथ यही है, बड़े बड़े सन्यासियों को अच्छा मंत्र देने के लिए बहुत लंबे समय तक तपस्या करनी पड़ी है, तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत तो 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 करनी पड़ेगी। देखो इतनी सारी आपको मैंने चीजें बता दिया, ठीक है, सब कंप्लीट। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, इसके लिए मैंने आपको बता दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और ये भी बताता हूं, ये आपकी हाइट है h, आपने एंगल पे फिक्र किया है थीटा पे, और ये आपकी है रेंज r। ये थीटा एंगल है, 45 नहीं है,
यदि थीटा 45 हो जाएगा तो आप कहीं और आगे जाके गिरोगे और आपकी जो रेंज है वो आर मैक्सिमम रहेगी। यदि मैं 45 डिग्री एंगल से फेंकता कहीं से तो ये ऐसे ऐसे जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे रहती है, मैक्सिमम रेंज तक पहुंच जाती है ना। तो आप ध्यान रखो, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज को समझेंगे तो आपका दिमाग भी काम करेगा। तब तक तो मैं पानी पी लेता हूँ। चलो भाई चलो, गलास बेर अभी बहुत गलास हो रही है, लेकिन क्या करें, प्रोजेक्ट टाइम पास खत्म करना है, ठीक है। वन शॉट क्लास देने वाला था लेकिन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इतना तो डेटा ही नहीं देता फिर हमारे पास। नेट लिखने कमेंट आपको पता है फॉर्म से करना पड़ता है, कोई चार्ज हम देते नहीं है, बस हम आपके लिए मेहनत करते हैं। यदि उस मेहनत का भी कोई फल ना मिले तो मजा नहीं आता है। तो यदि आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, मजा आ रहा है, आज हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, प्रोजेक्ट टाइप में अब कोई डाउट नहीं बचा है, तो भाई लो यार शेयर कर दिया करो यार, क्या ऐसे करते हो, लाइक वाइक ठोक दिया करो, कमेंट तो कर ही दिया करो। और टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको पीडीएफ वगैरह सेंड करता रहता हूं, तो मैं आप वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। संभव बेच के सभी आपको वीडियोस देखने हैं, सभी क्लासेस ज्वाइन करनी है, और आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप वहां से डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट का लिंक मैंने देता है, वहां से आप जा सकते हैं और संभव बेच में जाके फिर क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यदि मैं इस नॉर्मल आर को ले लूं, मैक्सिमम की नॉर्मल आर, और उसका स्क्वायर कर दूं और ये 8 कर दूं मैं एच मैक्सिमम का, ये एच जो है इस थीटा एंगल पर जो आपकी एच आ रही है, और साथ में 2l से भी मल्टीप्लाई कर दूं, यही होगा ना आर स्क्वायर होने वाला है भाई, आर स्क्वायर, और उसके बाद में डिवाइड कर दो आप 8h का, और साथ में h का डबल करके भी जोड़ दो, तो जो टोटल वैल्यू आएगी वो आपकी आर मैक्सिमम आ जाएगी। आपको कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट के साथ पूछ ले तो उसमें ये काम आ सकता है। किस एंगल पे आपने देखा, थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पे आपके पास कोई आर आया, उसी थीटा एंगल में आपकी कोई हाइट आ गई, और ये भी वही हाइट है। तो यदि आप इसको देखोगे तो ये आर मैक्सिमम आ जाएगा, यानी आप 45 डिग्री पे जितना फेंकते और वो जितनी दूर जाता है डायरेक्शन में, वो वैल्यू आपकी यहां निकल कर आ जाती है, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्ट के साथ होता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए भाई और आगे भी बात करेंगे। अब हम वापस नीचे आ जाते हैं यहाँ इनिशियल पॉइंट पर, ठीक है। इनिशियल, ये बातें तो हमने बहुत सारी कर लिया आज। इनिशियल पॉइंट की बात करें, इनिशियल पॉइंट की बात करें, इनिशियल पॉइंट की बात करें तो इनिशियल पॉइंट पे क्या क्या हमने छोड़ दिया है, अब उसको वापस कवर करते हैं। तो देखो भाई साहब, आप ऐसे चलिए, आपने एक ऑब्जेक्ट फेंका जो ऐसे चल के गया, आपने एंगल बना दिया है थीटा, यानी जिस थीटा एंगल से फेंका आपने यू वेलोसिटी से, तो आपके पास जो एंगल बच गया है ये बच गया है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आर का जो फॉर्मूला होता है थीटा पर, वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। यदि आप 90 माइनस थीटा के लिए बात करते हैं, यानी आप ध्यान से देखना, इसी चीज को मैं दोबारा डायग्राम को ध्यान से रखूंगा। अब की बार एंगल आपने बना दिया इधर से थीटा, और इधर से बना दिया है, आपके पास ऑटोमेटिक हो गया 90 माइनस थीटा, आपके पास रेंज हो गई है आर 90 माइनस थीटा, और यहां पर आप बात करेंगे रेंज आर थीटा, थीटा एंगल पे फिर किसकी रेंज आ गई आर 90 माइनस थीटा पे, आपको रेंज निकालनी है तो आप लिखोगे यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय जी, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय जी, और जब ये वैल्यू आप निकालते हो आर 90 माइनस थीटा के लिए 180 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होने वाला है, यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा आने वाला है। ये बेसिक मैथ्स है, ये पढ़ाई हुई देख लेना, ठीक है। इसको हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, यानी आप देखो तो यदि आप थीटा पे देखो या आर 90 माइनस थीटा पे देखो, आपकी रेंज सेम आने वाली है, आपकी रेंज सेम आने वाली है। एक चीज पढ़िए। दूसरी बात, आप यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं, आप यदि किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं, तो आप चाहे हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाओ या चाहे उतना ही एंगल वर्टिकल के साथ बनाओ, रेंज में कोई फर्क नहीं आने वाला है, रेंज में कोई फर्क नहीं आने वाला है। आपने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया तो भी वही रेंज आ रही है आपकी, देख लो यहां पर, और यदि आप वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाते हो तो भी वही
वही रेंज आ गई आपकी, ये देख लो 90 माइनस थीटा के साथ रहेगी और साथ थीटा के साथ रहेगी, दोनों रेंज आपकी सेम है, कोई फर्क नहीं। तो आप जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो आप हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना लो, या उतना ही एंगल आप वर्टिकल के साथ बना लो। इधर थीटा बनाए नीचे से हॉरिजॉन्टल के साथ, तो वर्टिकल के साथ बना के देख लो, यदि आपका दोनों थीटा सेम है, यानी इधर से भी थीटा वही है, हॉरिजॉन्टल के साथ वही थीटा बन रहा है जितना वर्टिकल के साथ बन रहा है, आप वर्टिकल के साथ ले लो, रेंज दोनों की सेम आएगी, ठीक है, रेंज दोनों सेम आएगी। तो यदि ऑब्जेक्ट को आप यहां से 30 डिग्री पे फेंक दो, या फिर ऑब्जेक्ट को आप यहां से 30 डिग्री पे फेंको, ये वर्टिकल है ना, इससे 30 डिग्री पे फेंको, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे फेंको, वर्टिकल से 30 डिग्री पे फेंको, दोनों कंडीशन में आपकी रेंज सेम आ जाएगी, ठीक है, पूछा जा सकता है आपको इसको, समझ में आया? तो रेंज आपकी सेम रहेगी, इसका मतलब आपने एक चीज और फाइंड आउट की, यदि आपको रेंज सेम चाहिए तो इसका मतलब आपका थीटा 1 और थीटा 2 दोनों मिला के 90 प्लस 90 होना चाहिए, दोनों मिला के 90 होना चाहिए, जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कह सकते हैं, दोनों मिला के 90 होना चाहिए। चलो, इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया, मैं एक चीज बोल रहा हूं, आपको समझाई देता हूं, आप कहेंगे सर कैसे समझाते हो आप, समझा अच्छा लगे, मजा आए तो बताओ, तो बता। मान लो मैंने 15 डिग्री पे फेंक दिया, एंगल बना दिया मैंने 15 डिग्री, फिर मैंने 30 डिग्री पे फेंका, वेलोसिटी अभी सेम है, इन पूरे केस में u आपका क्या है, सेम है, वेलोसिटी सेम है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, सेम वेलोसिटी से फेंका u से, इधर भी मैंने यहां पे डाल देता हूं u, ये एंगल बना दिया मैंने 30 डिग्री से, अब मैं बनाऊं 45 पे, कहीं और जाऊंगा मैं ऊपर 45 पे एंगल बनाऊंगा 45 पे, और ये महीने में रेंज जाएगी ऐसे 45 का तो वो सिस्टम ही नहीं है। अब मैं बनाता हूँ 60 पे, यदि मैं 60 डिग्री पे फेंकूं, एंगल बन गया यहाँ से यहाँ तक 60, कितना एंगल बन गया 60 डिग्री, 60 डिग्री बन गया है, तो 60 को किस नंबर होते हैं, तो जो रेंज 30 की होगी वही आपकी 60 की होगी, इस 45 वाले को डर गया, ठीक है, इस 45 वाले को थोड़ा बता देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं, 45 से 45 90 करेगा, ठीक है, समझा? ये सारी वेलोसिटी क्लियर है। वैसे ही यदि मैं 15 डिग्री पे फेंकता हूं तो ये मेरा यहाँ पर रेंज निकल जाती है 15 डिग्री की, वेलोसिटी आपकी यू है, तो यदि मैं 75 पे फेंकता हूँ मैक्सिमम हाइट चेंज हो सकती है, बट रेंज आपकी सेम रहेगी, और ये एंगल आपका हो जाएगा 75 डिग्री, 75 को 15 90 पड़ता है, वेलोसिटी सेम, तो यू सेम, तो आर सेम, बट वाई मैक्सिमम नॉट सेम, y मैक्सिमम थीटा, y मैक्सिमम 90 माइनस थीटा, नॉट सेम, दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, दोनों सेम नहीं होंगे, फिर क्या होगा, आपका सेम की कहानी स्टार्ट। यदि आपका y थीटा यानी s थीटा ले लेता हूं, y मैक्सिमम की जगह में h थीटा s 90 माइनस थीटा ले लेता हूं, सारी कहानी ऐसे स्टार्ट करेंगे, यानी h थीटा एंगल पर जो आएगा और h 90 माइनस थीटा एंगल पर आएगा, वो दोनों सेम होंगे, मैक्सिमम हाइट सेम नहीं होगी, यहां पर देखो 15 डिग्री में ये इतना ऊपर जा रहा है, 75 में ज्यादा ऊपर जा रहा है, बट रेंज दोनों की सेम है, स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट आपका दोनों सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आपका दोनों सेम है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो इनका रिलेशन क्या होगा, तो इनका रिलेशन यहां पर निकालते हैं, ध्यान से देखना, इनका रिलेशन यहां पर निकालते हैं, तो यदि मैं h थीटा ले लूं और h 90 माइनस थीटा ले लूं, तो h थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, h थीटा का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और इसका क्या होगा u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय 2g, 2g u स्क्वायर ये सब उड़ गया, और आपके पास आ गया h थीटा h 90 माइनस थीटा, ध्यान से देखना, और ये वैल्यू बनेगी आपकी sin स्क्वायर थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, स्क्वायर तो वैल्यू होगा cos स्क्वायर थीटा, तो h थीटा h 90 माइनस थीटा आपका रहेगा tan स्क्वायर माइनस थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या रहेगा, tan स्क्वायर थीटा। अब इन फॉर्मूलों को मैं यहां पर रखते जा रहा हूं, आपको डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए मैं आपको रख देता हूं फटाफट, ताकि आपको उसकी वैल्यू पता है, ठीक। तो यहां पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखूंगा, क्योंकि बहुत सारे रिलेशन आने वाले हैं, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, इन दोनों का रिलेशन होता है tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। मिटाओ, अब बस मिटाना और लिखने का काम। चलो टाइम, टाइम की बात करें,
टाइम भी चेंज नहीं करने वाला, थीटा बदल रहा है, तो टाइम का रेशियो लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेते हैं हम, ये मिल गया टाइम टेन थीटा और यहाँ पे गया टेन 90 माइनस थीटा। यदि आप थीटा एंगल करें तो आपको कुछ टाइम लगा टी थीटा, फिर आप 90 माइनस थीटा पे निकल के आते हैं, आप यही देखते हो आगे ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, यहाँ पे टाइम लगा आपका टी 90 माइनस थीटा। तो इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होने वाला है ध्यान से देखना। इसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, 2u sin 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g, ये तो फॉर्मूला है 2u sin थीटा, 2u g करके और आपके पास बचा tan थीटा tan 90 माइनस थीटा, जो कि sin थीटा होता है ऊपर और sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यानी जो बन जाता है आपका tan थीटा t थीटा t 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका बनेगा tan थीटा। ये लो है, ये रिलेशन निकल गया, मैं यहां पे समझ देता हूं t थीटा t 90 माइनस थीटा, ये मिलके बनाएंगे tan थीटा। तो आपने एक चीज नोट की, इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, देखो ये tan स्क्वायर है, ये tan है, इसका मतलब s थीटा s 90 माइनस थीटा का रिलेशन t थीटा और t 90 माइनस थीटा के स्क्वायर के इक्वल आएगा, ये tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो दोनों हाइट का रेशियो इन दोनों टाइम के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। यानी आप यदि थीटा एंगल से देखते हैं तो आप जाते हैं 2 कुछ भी चले जाते हैं h जो भी है 90 माइनस थीटा से लिखते हैं तो आपकी हाइट से हो जाती है h2 माइनस आपके सेवन, तो ऐसे आपका t1 और t2 टाइम रहेगा, इनके स्क्वायर के इक्वल, इन दोनों के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आपका हाइट का रेशियो निकल के आने वाला है। ये भाई साहब बड़े काम की चीज है, अदरवाइज ये मत कहना सर क्या कर दिया मैं आपको पहले बताते जा रहा हूं, ठीक है। चलिए मिटा दो, अब तो मिटाना ही है, उधर मैं सारे फॉर्मूले लिखते जा रहा हूं और इधर मैं आपको डिराइव करके जा रहा हूं, कि एक बार भूल जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लास का पहला टॉपिक यही है, 0 से हीरो वाला लेवल। लंबा टाइम खिंच जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स आप निकाल लोगे, मैं आपको पहले बोलता हूं कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, अदरवाइज मैं 2-4 अच्छे सवाल भी आपको बताते रहता, फिर भी मैं बताता हूं, हर क्लास में मैंने 2-4 अच्छे सवाल बताए हैं, लेकिन आज क्लास बड़ी लंबी है तो सवाल अगले क्लास में बताएंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं, पूरे नहीं कर पाते और प्रैक्टिस नहीं कर पाते, 10-20-30 सवालों का एक क्लास नहीं लगा पाते क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है। हमें फिलहाल एग्जाम से पहले पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, ताकि कई बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास पैसा वगैरह नहीं थे, उन्होंने अच्छी बड़ी कोचिंग जो नहीं कर पाए, उनको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आकर सवाल बनाना आसानी से सीख जाएंगे। आप अपने टेक्स्ट बुक के सवाल लेके साथ के साथ करते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? आ गया? ठीक है भाई, ये तो और अच्छी बात है। यदि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या रिलेशन निकलेगा? मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या रिलेशन निकलेगा? तो यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाना। s थीटा बराबर होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g, और इधर आएगा u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय g, यानी s थीटा इनटू h 90 माइनस थीटा, ये मिलके बनाएंगे u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये बनेगा ना डिवाइड में g स्क्वायर। थोड़ा सा अजीब सा नहीं हो गया? अजीब सा हो गया। चलो अगले देखते हैं। यदि मैं यहाँ पे लिखूं h थीटा h 90 माइनस थीटा, इसको फॉर्म में हमें ध्यान से देखो, तो एक काम करते हैं, इसका बनाते हैं u sin थीटा cos थीटा, u sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g का होल स्क्वायर। ये भी सही बात है, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी सब पे स्क्वायर, इसलिए मैंने होल स्क्वायर बना दिया। यहां पे लिखो h थीटा h 90 माइनस थीटा। आपको एक चीज की कमी दिख रही होगी सर, इसमें 2 की कमी आ रही है, तो मैं ब्रेकेट के अंदर यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूं, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करूं और इस 2 को बाहर निकालूं, तो ये बनेगा 2u sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g का होल स्क्वायर, और बाहर निकल के ये बन जाएगा 1/4, 2 बाहर निकल के बन जाएगा 1/4। आप 4 से मल्टीप्लाई करके भी अंदर ले जाओगे तो 2 बनेगा, मैथमेटिक्स से सिंपल, ठीक है। 2 को बाहर निकाल लिया, और ये जो फॉर्मूला है ये रेंज का फॉर्मूला है, आपको पता होगा r 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा
रेंज किस एंगल पर, थीटा एंगल पर, किस एंगल पर, थीटा एंगल पर, यहाँ पे थीटा ध्यान से देखना, रेंज का फॉर्मूला थीटा एंगल पर, थीटा एंगल पर रेंज का फॉर्मूला है आपके पास, और आप यहाँ पे लिखोगे r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यानी आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो लिख सकते हो r थीटा बाय 4 इज इक्वल टू s थीटा इनटू s 90 माइनस थीटा का अंडर रूट 90। आपको काम करना पड़ेगा फॉर ना बात, ये तो बना आपका r स्क्वायर, बस 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और आप इसको पूरे को लिख सकते हो r थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अरे भाई 4 को अंदर लेके भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप मत निकालो, इस वैल्यू के लिए मैं इसको यहाँ निकालता हूँ, इसको यहीं रहने देता हूँ। तो ये जो वैल्यू है ये g के साथ में 2 नहीं, ये r थीटा बनता है, थीटा एंगल पर रेंज, थीटा एंगल पर वैल्यू नहीं, नीचे 2 है, ठीक है। मैंने यहाँ से स्क्वायर है, यहाँ पर रूट आ गया, यानी आपकी जो वैल्यू यहाँ पर गलत कर दिया, मैंने गलत कर दिया, ये वैल्यू थोड़ी सी गलत आ गई, एस थीटा इनटू थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने गलती कहा, हमने गलती की, यहाँ पे 2 नहीं लगाया, तो यहाँ पे 2 भी आएगा भाई, एक 2 बाहर भी है, एक 2 बाहर भी है भाई, एक 2 बाहर भी है, एक 2 बाहर भी है, ये लो। तो जब आप इसे हटाओगे 1/2 आएगा, और यहाँ पे आएगा थीटा बाय 2, ठीक है। एक 2 बाहर भी है, तो ये 2 हो गया, यानी मैं यहाँ पे ध्यान से देखो लिख सकता हूँ r थीटा बाय 4 इज इक्वल टू रूट s थीटा इनटू h 90 माइनस थीटा, यानी आपको हाइट 30 डिग्री की पता है, 30 डिग्री पे आपने फेंक दिया इसको, तो आपकी हाइट पता है, फिर आपने 60 डिग्री पे फेंकने वाली हाइट भी निकाल ली, दोनों को मल्टीप्लाई करो, रूट निकाल दो, आपके पास 30 डिग्री पे फेंकने वाली है थीटा, थीटा तो हमारा 30 है, थीटा हमारा 30 है, उस पे जो रेंज जाएगी उसका चौथाई निकल जाएगा आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, यहाँ पे कौन सा थीटा है, कौन सा 90 माइनस थीटा है, ठीक है। यानी मैं लिख सकता हूँ r थीटा बराबर 4s थीटा इनटू h 90 माइनस थीटा। ये आपको सीधा सीधा आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है, सीधा सीधा पूछा हुआ है कि यदि आप थीटा एंगल से, चलो मैं सवाल करता हूं, ये हो गया कंप्लीट, इसे समझ दो आप, आगे बढ़ो। चलो तो सवाल की बात करें, अभी मैं कह रहा था कि कल करेंगे ना, यदि आप थीटा एंगल पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, थीटा एंगल है आपका, सिंपल समझा देता हूं, और उस एंगल पर वेलोसिटी आपकी u है, और वहां पर रेंज आपकी r है, रेंज आपकी r है, ठीक है। वहां पर हमें हाइट थीटा और हाइट 90 माइनस थीटा के बीच का रिलेशन बताना है, तो रिलेशन सीधा सीधा होता है, ये r थीटा है ना, r थीटा है, तो r थीटा इक्वल टू 4s थीटा इनटू h 90 माइनस थीटा होगा। यदि आप इधर लाओगे तो ये बनेगा r स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इन दोनों साइड स्क्वायर बन गया, और यहाँ बनेगा h थीटा इनटू h 90 माइनस थीटा। रिलेशन निकल गया, आईआईटी मैथ्स का सवाल हुआ, बस इतना सा पूछा हुआ है भाई, पूछा हुआ है, इसलिए आपको इतना सब कुछ बता रहा हूँ, पूछा हुआ है, पूछा हुआ है, इसलिए तो इतना बता रहा हूँ, काम कीजिए, ठीक है। चलो एक बात और आप भी याद रखोगे, आपको पता है कि r थीटा और r 90 माइनस थीटा, यानी रेंज थीटा एंगल पर और रेंज 90 माइनस थीटा एंगल पर सेम होती है, कब, जब u भी आपका क्या रहे, सेम रहे, कांस्टेंट है, यानी u इस पर जो है वही u यहां होनी चाहिए, 90 माइनस थीटा एंगल पर भी u वही होना चाहिए, यहां पर भी वही होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं, मैंने u वेलोसिटी से इधर फेंका थीटा एंगल बनाते हुए, इसकी हाइट यहां पर निकल कर आ गई h1, ठीक है, h थीटा। फिर मैंने दूसरे एंगल से फेंका कि यहां जाके यहां जाके फिर वापस यहां पर आ गया, एंगल दूसरा था लेकिन वेलोसिटी सेम थी, और एंगल मेरा था 90 माइनस थीटा, और अब की बार इसकी हाइट आ गई h 90 प्लस थीटा, है। इन दोनों का मल्टीप्लाई देख लिया, और यहां पर जो रेंज है वो दोनों की सेम आ गई r थीटा। इस h थीटा h 90 माइनस थीटा, h 90 माइनस थीटा और r थीटा के बीच का रिलेशन निकाल लिया, इन दोनों का डिवाइडेशन निकाल लिया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी निकाल लिया, सीधी सीधी बात है, लेकिन इन दोनों का एडिशन क्या हो, r थीटा प्लस h थीटा प्लस h 90 माइनस थीटा क्या हो। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप सीधा सीधा निकाल पाएंगे u स्क्वायर बाय 2। ये लो भाई, मैंने आपको एक मंत्र दे दिया, मंत्र, एक मंत्र दे दिया, एक मंत्र और दे दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ये एक नया फॉर्मूला निकल के अब
इससे ज्यादा तो क्या है बताओ। जितने प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्मूले बनते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं, वो मैं लगभग यहाँ पे आपको सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, इन सब चीजों को आप नोट कर लेना। ठीक है, चलिए और कुछ भी बचाएंगे हमारे पास टी थीटा आ गया 390। हाँ आप बचाएंगे। हम टी थीटा को भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 390 माइनस थीटा से क्या निकल कर आता है। एच थीटा एच 90 माइनस थीटा को सारे रिलेशन निकाल लिए हमने। तो टी थीटा और टी 90 माइनस थीटा के बीच का ये रिलेशन निकाले मल्टीप्लाई कर, तो ये होता है आपके पास 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g, और यहां पर लिखना पड़ेगा आपको 2u sin 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g, और जब आप लिखोगे t थीटा इनटू t 90 माइनस थीटा, तो आपके पास आ जाएगा 2u स्क्वायर। 2u तो स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया यानी 4 हो गया। लिखोगे आप, चलो 2 ही लिख देता हूं। 2 का स्क्वायर इनटू u स्क्वायर आपके पास हो गया sin थीटा इनटू cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, यहां पे g स्क्वायर आ गया, तो t थीटा इनटू t माइनस थीटा क्या होगा। यहां से मैं एक 2 को तो बाहर ले लेता हूं और नीचे से एक g को बाहर ले लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा इधर से 2 बाहर आया तो 1 2 बच गया, u स्क्वायर बच गया, sin थीटा बच गया, cos थीटा बच गया, इधर g एक g रखा है, एक g बाहर आ गया, एक जी बाहर आ गया, एक जी अंदर रह गया, तो आपके पास हो जाएगा t थीटा इनटू t 90 माइनस थीटा इक्वल टू, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू देखो r की वैल्यू है, रेंज की वैल्यू है, थीटा एंगल में रेंज, तो आपके पास आ जाएगा 2 रेंज थीटा डिवाइडेड बाय g, यानी t थीटा ये जो रेंज t थीटा जो टाइम लगने वाला है, थीटा एंगल को फेंकने पर जो टाइम लगने वाला है वो t थीटा है, उसी टाइम पीरियड में जो रेंज आने वाली है उसका डबल करो, g का डिवाइड कर दो, तो ये t थीटा और t 90 माइनस थीटा, यानी 30 डिग्री पे फेंका है तो 30 डिग्री पे लगने वाला टाइम, और फिर उसका 90 माइनस थीटा यानी 60 डिग्री पे लगने वाला टाइम, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये होने वाला है। नहीं समझे? ऐसे देख लो, आपने देखा थीटा एंगल पर यहां क्या बता t थीटा, रेंज आ गया कि r थीटा, आपने फिर देखा 90 माइनस थीटा एंगल पर, ये ऊपर जाके फिर यहीं पर आ गया, तो यहां पर टाइम लग गया t 90 माइनस थीटा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इस रेंज का डबल करके g का डिवाइड करो उसके बराबर होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई इस रेंज का डबल करके g का डिवाइड करो उसके बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, लिखना मुझे सारे कुछ मंत्रास है, मंत्रास यानी डायरेक्ट फॉर्मूलास जिनको आपको पढ़ने, क्योंकि उन्हें सॉल्व करोगे तो बहुत लेंथी बन जाएगा और फिर थोड़ा डिफिकल्ट सॉल्व होगा। 2 r थीटा डिवाइड, ये नया फॉर्मूला आ गया। ठीक है, एक यूनिवर्सल आपको रिलेशन बताता हूं जो अधिकतर जगह आपको मिल जाएगा किताबों में। मैंने कहा कि भाई साहब मैंने थीटा एंगल पे फेंक दिया, यहां पर आ गया r थीटा, ऊपर आ गया s थीटा, इनके बीच में रिलेशन बताया। मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी एंगल पे फेंको, लेकिन आपका r जब मैक्सिमम हो जाए और फिर किसी और एंगल पे फेंकने से भी आपका h मैक्सिमम हो जाए, यानी आप अपने दम से सेम वेलोसिटी से आप फेंकते हो, तो आप कहीं 45 डिग्री पे फेंकते हो तो कहीं मैक्सिमम डिस्टेंस x डायरेक्शन में आती है, लेकिन 90 डिग्री पे फेंकते हो तो आप मैक्सिमम हाइट तक किसी चीज को फेंक सकते हो, तो दोनों का रिलेशन होता है r मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 इक्वल टू h मैक्सिमम। यानी मैं 45 पे फेंकूंगा तो मैंने फेंका 2 मीटर, तो यदि मैं 90 पे फेंकूंगा तो मैं आधा ही फेंक पाऊंगा, यानी 1 मीटर, यदि वेलोसिटी सेम है। इन सब पे v सेम है, सबसे बड़ी बात है वेलोसिटी सेम है यानी u सेम है, इसीलिए ये रिलेशन बनता है। ठीक है, वेलोसिटी सेम है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग होंगे तो आपको रिलेशन को निकालना होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे t थीटा इनटू t 90 माइनस थीटा ये मिल जाता है तो r। दूसरी बात एक और आती है, क्या था, यदि आप थीटा इक्वल टू 45 लेते हो तो आपका जो r है वो r मैक्सिमम हो जाता है, लेकिन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेते हो तो आपका जो h है वो h मैक्सिमम हो जाता है, और इन दोनों एंगल से फेंकने के बाद जो आपका r मैक्सिमम आएगा उसका आधा हो जाएगा h मैक्सिमम। ये रिलेशन, ठीक है। एक चीज और, फिर 45 डिग्री पे क्या हो, यदि मैं थीटा इक्वल टू 45 लेता हूं तो मेरा जो r है वो r मैक्स होता है, r मैक्सिमम आता है, लेकिन जो h है वो क्या होगा, तो वो होगा आपका u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2g, और r मैक्स की वैल्यू आती है आपके पास u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर की वैल्यू, यानी यहां पर 45 लेना पड़ेगा, यहां स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यहां 2g लगाना पड़ेगा, h बराबर u स्क्वायर sin फैक्टर इसका मान कितना है 1/√2, यहां पे मैंने लगा दिया स्क्वायर, नीचे लगा दिया मैंने 2g, तो h बराबर आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g इनटू 1/√2 का फॉर्मूला 1/2। हां, यहां पे u स्क्वायर बाय g आता है,
यू स्क्वायर बाय बहुत अच्छा आता है, ठीक है, तो यू स्क्वायर बाय जी आता है, ठीक है, ये भी जी आएगा, ये भी जी आएगा, अच्छा ये तो फॉर्मूला है, ये 2g आएगा, ये 2g आएगा, और यहाँ पर रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, ये दो मिलके 4 बनाएंगे, हमारे पास बचेगा यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1/4। ध्यान से देखोगे तो अब यहाँ पर देखना, यदि आप 45 डिग्री में हो, थीटा यदि आपका 45 डिग्री है, तो जो आपकी आर मैक्स होती है, आर मैक्स होती है, ध्यान से देखना, आर मैक्स होती है, उसका चौथाई होता है एच, एच मैक्स नहीं होता। 45 डिग्री पे जो मैक्सिमम रेंज होती है उसका चौथाई होता है हाइट, लेकिन यदि हाइट को भी मैक्सिमम कर दिया जाए और रेंज को भी मैक्सिमम कर दिया जाए, यानी 90 डिग्री पे हाइट निकाली जाए और 45 डिग्री पे यदि रेंज निकाली जाए, तो रेंज का आधा होता है मैक्सिमम हाइट, यानी मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 मीटर फेंक सकता हूं 45 डिग्री का एंगल बना के, यानी मेरा 2 मीटर मैक्सिमम रेंज है, तो मैं 90 डिग्री एंगल पर वही 10 मीटर पर सेकंड यानी सेम वेलोसिटी से मैं केवल 1 मीटर फेंक पाऊंगा, आधा फेंक पाऊंगा, समझ गए? क्लियर? और यदि मैंने ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर ऐसे 2 मीटर फेंक दिया, रेंज 2 मीटर है, तो ये जो हाइट है वो चौथाई है, यानी 0.5 मीटर है, 2 मीटर का चौथाई 0.5 मीटर। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आज का एक नया अलग सा फॉर्मूला बता देता हूं, आपके काम आने वाला है, ध्यान से देखना। इसके बाद में हमने सारी बात कर ली, थीटा 90 माइनस थीटा की सारी बात कर ली, रेंज सेम होती है जब आपका, मैं आपके ये लिख चुका था वैसे नहीं लिखा है, तो एक बार 90 माइनस थीटा का रेंज भी सेम होती है, बस हाइट सेम नहीं होती, तो इनके लिए मैंने अलग रिलेशन बता दिए। लेकिन यदि मैं थीटा एंगल पर भेज रहा हूं इसको, तो यहां पर आएगा h थीटा और यहां पर आएगा r थीटा, इनके बीच का क्या रिलेशन है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं r थीटा, रिलेशन के लिए मैं h थीटा दे देता हूं डिवाइड में, r थीटा का फॉर्मूला होता है 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइड में g, h थीटा का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, जिसे g उड़ा दिया, u स्क्वायर से u स्क्वायर उड़ा दिया, sin थीटा से sin थीटा उड़ा दिया, आपके पास आएगा r थीटा बाय h थीटा, ये दो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 4 बन जाएगा, आपके पास आएगा cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, आपके पास आएगा r थीटा, 4 को मैं नीचे ले आता हूं और इधर ही रख देता हूं, चलो 4 h थीटा मैं इसको यहां ले गया हूं और यहां पर आ गया cos बाय sin cos थीटा, cos थीटा मैं इधर लेके आता हूं, तो r थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इक्वल टू 4 h थीटा, जो ज्यादा परसेंट है वही फॉर्मूला है, तो r थीटा cos थीटा का उल्टा होता है tan थीटा, यानी r थीटा tan थीटा, r थीटा इनटू tan थीटा इक्वल होता है 4 h थीटा, यानी एक एंगल फिक्स है, फिक्स है ऐसे फिक्स है, कितना फिक्स, तो उस समय जो हाइट आएगी, उस समय जो रेंज आएगी, उसका फॉर्मूला होगा r tan थीटा इक्वल टू 4h, r tan थीटा इक्वल टू 4h, ठीक है, समझ आया? आज तो बहुत कुछ फॉर्मूले में निकाल दिए, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा ही है, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे, फिर आप नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब एक बात और मैं कहूं कि नहीं, मुझे तो r बराबर h रखना है, यानी आप ऐसे फेंक रहे हो, यदि आपकी हाइट और रेंज दोनों सेम होनी चाहिए, यदि ये 2 मीटर ले लूं मैं, तो ये भी मेरा 2 मीटर ही होना चाहिए, और ये डिपेंड करेगा थीटा पे, वेलोसिटी वही है, इतने निकाल रहे हो आप इस समय, तो एक ही वेलोसिटी से फेंकना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहां पर हाइट भी मेरे को मैक्सिमम लेनी है, मतलब जितनी है रेंज के बराबर मेरे को हाइट लेनी है, सॉरी रेंज के बराबर यदि हाइट लेनी है, 2 मीटर रेंज है, तो हाइट भी मेरे 2 मीटर होनी चाहिए, उसके लिए r बराबर आपका h का नाम लेगा, और r बराबर रेंज के लिए आपके पास जो tan थीटा है वो आपका 4 होगा, r से h कट जाएगा और tan थीटा 4 हो जाएगा, थीटा उस समय एप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री होना चाहिए लगभग, तो आपको 76 डिग्री पर फेंकना पड़ेगा, लगभग 75 पॉइंट हो जाता है, 76 डिग्री पर लगभग फेंकना पड़ेगा, तो यदि मैं 76 पर से फेंकता हूं, तो ये जो डिस्टेंस है मेरी 2 मीटर है, तो ये भी 2 मीटर होगी, ठीक है। चलिए एक रिलेशन और निकाल देंगे आपको, निकालिए, चलो एक और बात कर लेते हैं, एक और रिलेशन यहां पर लिख लेते हैं, यहां लिख देता हूं r बराबर h के लिए आपका थीटा होना चाहिए 76 डिग्री, समझ गए? चलो आगे बात करें, मेरे को हाइट सेम मिली है, मेरे को हाइट सेम मिली, चाहे कुछ भी है, हाइट सेम मिली है,
मैंने यहां से थीटा एंगल से u1 वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए एक ऑब्जेक्ट को फेंका और यहां पे आते आते से टाइम लग गया t1 ऊपर मैक्सिमम तक ठीक है। और इधर से मैंने एक और ऑब्जेक्ट को फेंका जो u2 वेलोसिटी है और इसका जो एंगल है u2 वेलोसिटी इसका जो एंगल है ध्यान देते तो थीटा 2 एंगल है और उस कंडीशन में से टाइम लगा ऊपर आने में टाइम t2 लग रहा है, इसको टाइम t1 लग रहा है। अलग अलग वेलोसिटी अलग अलग एंगल है लेकिन उनका टाइम पीरियड ऊपर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए टाइम पीरियड लेके उनको जोड़ दिया जाए तो ये वैल्यू किसी भी एक एंगल पर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वल आएगी। इनका सम चाहे आप निकाल लो टाइम ऑफ फ्लाइट यानी थीटा एंगल के लिए जो टाइम आएगा t थीटा 1 टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो या t थीटा 2 टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लो उसके इक्वल आएगा यानी t1 प्लस t2 यानी t थीटा 1 प्लस t थीटा 2 लिख देता हूं मैं। ये दोनों का जो सम आएगा वो आएगा 2u1 sin थीटा 1 by g या फिर आप लिख सकते हो 2u2 sin थीटा 2 by g। ये तो आता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला दोनों का सम। मैंने इसको किसी 30 डिग्री पे एंगल में फेंका और ये ऊपर पहुंच गया उस टाइम में, फिर इसको मैंने किसी और एंगल पे फेंका मुझे नहीं पता और अलग ही वेलोसिटी अलग ही स्पीड से फेंका और ये यहां पर पहुंच गया t2 टाइम में। यदि इन दोनों केस में ऊपर पहुंचने के लिए जो टाइम है उन दोनों का सम कर दिया जाए तो चाहे ये पूरा चक्कर लगा लो चाहे ये दूसरे वाले केस में पूरा चक्कर लगा लो यानी टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा निकाल लो उसके इक्वल आएगा। तो मैंने ये भी निकाल दिया। इसे आप अंतर समझ सकते हैं। इसे आप सॉल्व करोगे बड़ा निकलेगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप हो जाएगा लेकिन यहाँ देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, ये आपके प्रोजेक्ट टाइप के रिलेशन है। अब एक लास्ट बात जो मुझे आपको बतानी है इनको मैं यहां से बता देता हूं और यहां पे लिख देता हूं। ये मंत्र हो गया रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप्य गति में आपेक्षिक गति कब होती है? जब दो आदमी एक साथ प्रोजेक्टाइल कर दो तो उन्हें कैसा लगेगा? हमने आपेक्षिक गति पढ़ी भाई। एक मोटरसाइकिल पे कोई आदमी चल रहा है और दूसरे मोटरसाइकिल पे आदमी कैसे चल रहा है और हम खड़े हुए देख रहे हैं तो हमने इसको भी देखा इसको देखा। वो मेरे रेस्पेक्ट में इसकी मोशन है इसकी मेरे रेस्पेक्ट में मोशन है लेकिन ये आदमी इसको कैसे देखेगा? ये इन दोनों के रिलेटिव मोशन है इन दोनों के रेस्पेक्ट में मोशन है। तो देखो ध्यान से देखो एक आदमी ऐसे जा रहा है और एक आदमी ऐसे जा रहा है कहीं तो आएगा। इस आदमी ने को देखा तो एकदम सीधे नजर आए। इस आदमी ने इसको देखा ऐसे देखा तो ये दोनों फिर आपस में एक दूसरे को भाई नजर आए। इसने देखा इस आदमी को तो ये एक साथ नजर आए। इसने देखा इसको तो इसने एक साथ देखी इसने देखा इसको तो एक साथ देखी यानी ये दोनों एक साथ एक लाइन पे चलते हुए नजर आएंगे एक दूसरे को समझेगा कि भाई ये ऐसे जा रहे थोड़ा ये ऐसे दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे दोनों साथ साथ नीचे आ रहे ऐसे। ठीक है मैं ऐसे कर लेता हूं एक आदमी ऐसे दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे दोनों साथ साथ नीचे आ रहे दोनों साथ साथ ऊपर जा रहे दोनों साथ साथ नीचे जा रहे। तो इन्हें लगेगा कि भाई ये दो लोग साथ में ऊपर किसके साथ में नीचे साथ में ऊपर किसके साथ में नीचे यानी कि जो मोशन नजर आने वाली है वो स्ट्रेट लाइन मोशन नजर आने वाली है। तो रिलेटिव मोशन में स्ट्रेट लाइन मोशन नजर आएगी। तो जो तुम्हारी रिलेटिव मोशन है इन दोनों लोगों को कैसे नजर आएगी? स्ट्रेट लाइन मोशन नजर आएगी। इनको प्रोजेक्टाइल नजर नहीं आएगी प्रोजेक्टाइल हमें नजर आएगी। हम खड़े खड़े देख रहे हैं ये भी मुझे प्रोजेक्टाइल लेकर चलता हुआ दिख रहा है ये भी मुझे प्रोजेक्टाइल लेकर चलता हुआ दिख रहा है लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं तो इन्हें स्ट्रेट लाइन मोशन नजर आती है। ये भी एक बात है। ठीक है एक रिलेशन भी है। आप किसी भी पॉइंट पे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स ले लो और आर वेक्टर निकाल लो यहां पे निकाल लो स्ट्रेट लाइन कंपैरिजन कर लो अब वो कुछ समझ में आएगा। आपके टेक्स्ट बुक्स में वगैरह वैसा दिया हुआ भी है लेकिन यहां पर मैंने आपको ये समझा दिया है। तो स्टूडेंट्स ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा पोस्टमॉर्टम हो गया आज का। ठीक है जितना हो सकता है जितने अच्छे सवाल जितने जो मैंने आपको मंत्रा बताया ना एक तरीके से सवाल है जो डायरेक्ट मेथड या पैटर्न में सवाल होते हैं जो एग्जाम में आते हैं और हमको वहां पे सॉल्व करने में टाइम लगता है।
तो मैंने लगभग प्रोजेक्टाइल से बनने वाले सभी सवालों को यहाँ पर डाल लिया है। इक्के दुक्के जो बचे हैं, जो एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे कि वो बच गए, उन्हें मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, क्योंकि वहां पढ़ने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन का केस अलग होता है, जो खासकर आईआईटी और नीट वालों के लिए है। ये क्लास एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सेकेंडरी लेवल स्टेट सबके लिए है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर से कोई सवाल आपका बनेगा या इसके बाहर कोई ऐसा फॉर्मूला आने वाला है जो आप नहीं कर सकते। इतना सब कुछ है क्लियर आपको, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और आज की क्लास में आपको मजा आया तो शेयर और सब्सक्राइब कर देना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, ठीक है? वहां मिलते हैं, बात करते हैं, आपको वीडियो वगैरह मिल जाएगी। तो आज की क्लास में इतना होने वाला है, आज्ञा दीजिए, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, धुआंधार क्लास के साथ मिलेंगे। मैंने कहा था इस क्लास में शुरू होते कि आज की क्लास में होने वाला है तांडव। देखो आज कितनी सारी बातें हैं, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म कर दिया। मुझे लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन में इतनी बातें तो कभी होती भी नहीं होंगी, करते ही नहीं होंगे, क्योंकि इतनी लंबी क्लास दिमाग खराब हो जाता है। तो आप इसे आराम से 1 बार 2 बार 3 बार देखें, लेकिन क्लियरली देखें, पूरे फॉर्मूलाज आप लिख ले ताकि आपको रिलेशन पता लगे। फिर देखो टेक्स्ट बुक के सवाल आप कैसे करते हो, चुटकियों में करोगे, चुटकियों में। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, एंगल थीटा है क्या 90 माइनस थीटा है, किस थीटा एंगल पे रिलेशन निकालना है, थीटा है 90 माइनस थीटा एंगल पे निकालना है, ठीक है? जैसे यहाँ पर देखो r थीटा सेक थीटा पे r और h का रिलेशन नहीं आता है, लेकिन थीटा और 90 माइनस थीटा पे रिलेशन आता है। ये सब आप बता रहे हैं। तो आज के लिए आगे दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।